Hello. सिंधी मॅम आता बायोडेटरी कोणाकडे आहे? हाँ, रोल नंबर 35. यस सर, यस मॅम. यस, स्टार्ट करा सर. नमस्कार सर्वांना. मेरा रोल नंबर है 35 और नेम है रायभोळे माधव ज्ञानोबा. मेरा कॉलेज है जवाहरलाल नेहरू वरिष्ठ महाविद्यालय परियोजना. डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय संभाजीनगर और यूजीसी एचआरडी के चालू किए गए 11th एंड 4th फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम के आयोजक श्री एस पाटिल सर, गौरव जाधव सर, उनके सहकारी, इनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं. आज के प्रमुख वक्ता है डॉक्टर जितेंद्र अनंतराव जी कुलकर्णी सर. इनका जन्म है 18 दिसंबर 1968 है. सर का मोबाइल नंबर है 9822759709. सर का ईमेल आईडी है haridas.jk@bamo.ac.in. सर को पढ़ाने का एक्सपीरियंस है 23 साल का. सर ने पीजी को 16 साल और यूजी को 7 साल पढ़ाया है. सर की बीएससी की डिग्री सन 1990 में एनएसबी कॉलेज नांदेड़ में हुई. सर की एमएससी की डिग्री माइक्रोबायोलॉजी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय संभाजीनगर में हुई. सर की एमटेक की डिग्री आईआईटी मुंबई में से पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरिंग के 1996 में हुई. सर 1 जून 2013 से सर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय संभाजीनगर में बायोटेक्नोलॉजी के विभाग अध्यक्ष है. सर की शोध पत्रिकाएं एल्सेवियर, स्प्रिंग आदि जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के पत्रिकों में 10 से अधिक शोध पत्र है. प्रतिभागी संशोधन व्यक्ति आमंत्रित आदि के रूप में कई सेमिनार, सम्मेलन में, कार्यशालाओं में सर ने भाग लिया है. जैव प्रौद्योगिक विभाग के प्रौद्योगिक विकास बेंच में माध्यम से विकसित प्रौद्योगिक जिनमें से शामिल हुए सर है. अगर जेल में जैव रासायनिक परीक्षण, विशेषकर कार्बोहाइड्रेट चीनी उपयोग, अगर जेल में हाइड्रोलिक एंजाइम परख, कृषि के उपयोग के लिए, जैव संस्कृति के घरेलू उत्पादन के लिए एक बायोटेक्टिक विकसित किया गया है. सर ने पीवीसी प्लास्टिक माइक्रोप्लास्टिक में बदलने और उनके बाद में संरक्षण के लिए एक तकनीकी डिजाइन की गई है. सर का वैयक्तिक एड्रेस है निवास क्रमांक 9 निर्मल अपार्टमेंट, श्री कृष्ण नगर, एडशी रोड, उस्मानाबाद. थैंक यू. मैं सर को निवेदन करना चाहता हूं आगे लेक्चर शुरू किया जाए. हेलो. गुड मॉर्निंग ऑल. हेलो मैम. मेरी आवाज आ रही है? Am I audible? जी सर, जी सर. Okay. Thank you all. थैंक यू सर. Thank you for a very nice introduction. I did not deserve it basically, but सर जी हिंदी और अंग्रेजी में चालू करें. जी. Okay. I start with English. Thank you all. I do not deserve the nice introduction by the participant. I am like you, but still, I welcome you all to this interactive session. Basically, let me introduce who am I? Who am I? Just like you, I'm from you. Though I am a teacher like you, I am a very common, a very gentleman, a very normal person. But before that, I would like to be considered as a human. शिकायचं आहे, शिकवायला ते आता. I like to be a human being. Above all, I consider myself as a student of science. Now, some of you might be perplexed by listening this thing. Now, what is mean by a student of science? Why I am telling this to you?
when it comes to the word science, what we feel that it is something like laboratory, it is something like practical, it is something like very hi-fi. But it's not so. It's not new. Science has begun with the development of humanity, the development of human beings. The very first thing that a kid does after the birth is it cries. It cries because he cannot talk. He cannot utter word. But the cry of a boy is saying that, what is this around me? What was there with me is not this. So he gives his response, responding to the surrounding in judicious manner is silent. And this is very important when it comes to me. This is what I am publicly known as Jitendra Kulkarni. I am running the technology development bench at the Department of Biotechnology in the Ernest Dr. Babasaheb Ambedkar University sub-campus at Dharashi. This is a very unique place where we use our expertise, we use our understanding of science to address to. I'm not called result to, I'm not called solve to, but we try to address the problems which are surrounding us. And that's where we want to develop a technology that could be used and some sort of ethics. So today what I'm going to deal with us is something distinctive. Being a teacher in biotechnology, it's pertinent that I should talk on biotechnology. Me and biotechnology. You have seen, you have read, or you have listened my biodata, which says that I did my MSc in microbiology. I did my MTech in environmental engineering. What is not read in that, I have also tried my hands with the PhD in botany, and then again I came back to the biotechnology. So, with this kind of diverse background, dealing in biotechnology as a subject, what I can do for society, what I can do to society as a human being, what am I doing as a man with a university background? So basically, what I will try to do is just put a overview of biotechnology where it is going to cover all area of the life. See, it is normally said nowadays in the press, people around us, people in the power, of the power, in the society, in the industry, that only two technologies are going to rule the 21st century. They are information technology and biotechnology. We have seen the impact of information technology on the society, the ease in the day-to-day functioning, like for example, reservations of railways, reservation of the aeroplane tickets, reservation of bus, etc., etc. We're having it with the help of information technology. Even the technology that we are exporting globally, the digital payment sequence, that is also offshoot of information technology. This information technology is no doubt occupying the life of human beings throughout globe. But let me tell you, biotechnology is not lagging behind. Everybody in this globe is one or other way linked to biotechnology. Maybe it is old biotechnology, maybe it is a new biotechnology, maybe it is cutting edge biotechnology, maybe it is simple biotechnology. Because biotechnology is a broad field that involves the use of living organisms. Let me make it very again clear, living organisms, cells and biological systems for what? To develop products and technologies that benefit society. In other words, biotechnology is application of the biologicals and biological system, biological knowledge for the sustainable development. We have already many times seen that development and the sustainability, development and the whatever the existence of mankind, they should be countering each other. Maybe in the past
That was, for example, development of dam. Development of dam could destroy the surroundings. Some infrastructure develop, destroy the habitats, etc., etc. But that kind of development is not sustainable development. A development that would benefit long-term existence of the living system, living ecosystem is sustainable development, and where biotechnology can play a significant role. What type of biotechnology, where it can be involved, where it can address to, well. Biotechnology, to be very honest, we have seen in recent past healthcare biotechnology, where we as a human being give primary importance to our health. So, as a healthcare biotechnology, there's a few parts: medical biotechnology, genetic engineering, biopharmaceuticals, and regenerative medicine. So, for example, in medical biotechnology, you might have seen some WhatsApp videos or something like that, which shows that some sort of micro nanorobot is sent in the arteries, and surgeries are being performed. Or, for example, some sort of amputated limb is being regenerated, etc. Or there are a few news in genetic engineering. There are few diseases which occur due to the change in the genetic material of human being, where new technologies are emerging which could repair till date unrepairable, untreatable diseases. That kind of genetic engineering is there. Or, for example, improvement in property of the species. The third thing, the biopharmaceuticals are being produced using various biotechnological technologies like recombinant DNA technology, CRISPR that we are using today, or few of the affluent people, they have gone for the stem cell preservations. That is important in the regenerative medicine. For example, if you preserve a stem cell and unfortunately some part of your body is lost, efforts are being on to generate that part of body. सर सॉरी सर, तुम्हाला इंटरप्ट करते. सर तुमचा आवाज खूप कमी येतोय आणि सर जर तुम्ही स्लाइड शेअर करत असाल ना तर आम्हाला स्लाइड्स दिसत नाहीयेत सर. मी स्लाइड शेअर केले आहेत. सर फक्त यू हॅव स्टार्टेड स्क्रीन शेअरिंग एवढा मेसेज दिसतोय सर. अदर पार्टिसिपंट्स? No, it's not visible. दिसत नाही मॅडम, दिसत नाही. Not visible, ma'am. Resume share, new share. I will do one thing. 8 seconds. Just wait. First part. Share. Now? ओके दिसतंय सर आता. Okay. Yes. Should I start that? Or सर will- हिंदी, okay. सर हिंदी में बोलो कुछ. जी बोलेंगे बिल्कुल बोलेंगे जी. तो हिंदी एंड इंग्लिश विल यूज. सो रीजनरेटिव मेडिसिन मान लीजिए कि कुछ ऐसा है कथा कल्पना में, कवि कल्पना में. आई ट्राई दिस फुल स्क्रीन. अभी दिख रहा है? सर दिख रहा है. ओके. तो दिस काइंड ऑफ एफर्ट्स आर गोइंग ऑन. ये चल रहा है. आने वाली दिन में या फिर एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में आज की डेट में we are doing very good with genetically modified organisms, wherein properties which till date were not there in plants, the biotechnologists are adding to the plant. Properties which were detrimental to our body, they are to be trying to be removed from plant. मुझे याद है कुछ सालों पहले अर्जिमोन ऑयल मिक्स हुआ था सरसों के तेल में. उसमें अल्कोहल होता है, उसका जीन निकाल के वो तेल भी यूज करने की कोशिश चल रही है. या फिर होता ही है कि प्लांट्स आर इन्फेक्टेड विद द पेस्ट, कीड़ पड़ जाती है, तो कीड़ ना पड़े इसके भी कोशिश की जा रही है. या फिर वी आर इम्प्रूविंग द थिंग दैट वी कॉल हाइब्रिड सीड्स और हाइब्रिड प्लांट्स. वी आर इम्प्रूविंग क्रॉप्स. एज ऑन टुडे वी आर sufficient
to supply the need as far as quantity is concerned for human being. Now the scientists are trying to give good quality food. माना जाता है कि पहले गेहूं में, पहले ज्वार में जान थी, विगर था. Now they say it is not there. We scientists are trying to put nutrition back to things through crop improvements or through animal biotechnology, the change in the animal we are trying. So they are going to be with us. The next part is the environmental biotechnology. Now this is very important as far as our long-term sustainability is concerned. Last 200 years, we have indiscriminately used the natural resources. Last 200 years, many chemicals are being added to the earth. वो रोजमर्रा की जरूरतों में से साबुन हो सकता है, टूथपेस्ट हो सकता है, डिटर्जेंट पाउडर हो सकता है. मान लीजिए कि नॉर्मल हम लोग बोलते हैं कि हम तो पोल्यूशन करते नहीं है, वो तो इंडस्ट्री करती है. भाई साहब, इट्स नॉट द थिंग. हम रोजमर्रा की चीजों में जो केमिकल नेचर में नहीं थे वो ऐड करते हैं. दे आर ऑल्सो पोल्यूशन. Biotechnology is trying to remove these chemicals and the whole process is part of bioremediation. ये तो खैर हो गया कि जो होने वाला है उसको रिपेयर करने की बात है. बट अगली जो बात है बायोफ्यूल्स, maybe we may be aware that last year in the budget, full budget, government has allocated ₹1.25 lakh, 1.25 lakh crore rupees for the development of green hydrogen generation. उसके पहले 3 years back, government has allocated approximately 1 lakh crore rupees for the biogas generation, CNG generation, natural biogas generation. Now this is very difficult without the biotechnology. The generation of biofuels, even the Honorable Road Minister Nitin Ji Gadkari has said that he wants to run vehicles on alcohol. He wants to add more and more alcohol. Alcohol production on the economical level is by fermentation only. And where this fermentation comes, the next part industrial biotechnology comes. The natural process, nature की अपनी एक स्पीड होती है, अपने हिसाब से चलता है, और नेचर के हिसाब से हम चल नहीं पाते क्योंकि हमारी जरूरतें थोड़ी ज्यादा है जो हमने बढ़ा दी है. The requirements we have added to our day-to-day things, they ask for more vigorous, more speedy things. There in industrial biotechnology, we are developing some sort of catalytic condition. We are changing the reactions which are naturally occurring in such a way that उनका product fast मिल जाए. इसी तरह से हुआ यूं है कि प्लास्टिक जो केमिकली प्रोड्यूस हो चुका है वो डिग्रेड नहीं होता है. आज के जमाने में, आज के दौर में अभी तक माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी प्लास्टिक को सफिशिएंटली डिग्रेड करने में सक्षम नहीं है. इट्स नॉट बीन ए पोजीशन टू डिग्रेड प्लास्टिक in rapid manner. Therefore, world is looking for production of bioplastics which are degradable, because in nature there are many polymers which are very tough. You will be surprised, the silk thread, रेशम का जो तागा होता है उसी thickness का, the same thickness steel fiber, if we take, silk fiber is 6 times stronger than the steel fiber. So natural fibers, natural polymers are more strong, but thing is that they are not produced in the amount that we require. Biotechnologists are trying to produce more and more bioplastics. Or in fact, food and beverages, जैसे कि हमने ऊपर भी किया है, the fermentations, production of alcohol is one of the fermentations which is required. Production of antibiotics, प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड लाइक सिट्रिक एसिड, एसिडिक एसिड. मान लीजिए विनेगर होता है, हम लोग घर में खाते हैं, विनेगर इज प्रोड्यूस्ड बाय नेचुरल फर्मेंटेशंस आल्सो. केमिकल भी प्रोड्यूस होता है बट नेचुरल फर्मेंटेशन से होता है. इस तरीके से कई फर्मेंटेशंस ऑलरेडी
एग्जिस्टिंग है उनको इम्प्रूव किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. वी यूज principles existing in one organism in other organisms and we improve the process so that it does not affect nature adversely and we reap the benefit. हमें उसके बेनिफिट मिलने चाहिए. एंड यूजिंग द बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस हमें फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी को ध्यान देना पड़ता है. मान लीजिए फूड सेफ्टी में क्या होता है कि एक 17 साल पहले की बात है. One container, a container from India was exported in Europe with the cashew. काजू भरा हुआ कंटेनर गया था. वहां पे that container sample was taken out and was checked. It was some blackness inside one cashew and whole container was dumped in sea. You know why? The blackness was from the one fungi aspergillus flavors. Aspergillus flavors. ये फंजाई जब बढ़ता है तो उसकी जो टॉक्सिन्स बोल सकते हैं, जहर बोल सकते हैं, उसके अंदर आ जाता है. एंड दैट टॉक्सिन इफ इट इज कंज्यूम इट इज बिलीव्ड दैट इट इज केपेबल टू कॉज कैंसर इन ह्यूमन. थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात है. सो इंटरेस्टिंग थिंग, we do blame tobacco as a carcinogenic. It is no doubt tobacco is carcinogenic. If somebody come to my laboratory, we have experimental results that show that tobacco is carcinogenic. But thinking that we blame the nicotine present in tobacco as sole agent for the cancer, it is not so. During the process of tobacco maturation, the fungi they grow, one of them is Aspergillus flavors, it do secrete aflatoxin which is there in the tobacco. Detection of such kind of toxins which can be detrimental to the health is also part of biotechnology. Because if you are able to detect them in early condition, even in the small condition, we can serve the humanity. The next part that we know is biotechnology and COVID-19. I don't know how many of you have suffered. I hope none of you have suffered because it is very deadly. The world was paralyzed. World was paralyzed. Myself, स्क्रीन शेयरिंग चल रहा है. यहाँ पे पॉज आया है मेरे पास. मला वाटतं फिफ्थ स्लाइड दिसते फक्त. हेलो, इज इट ऑन? आता यू राहिली सर. हाँ. स्लाइड दिसते. I myself was admitted in a hospital for 11 days. Of the 11 days, 3 days I was under plate. 3 दिन मैं जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहा. पता नहीं मैं घर जा पाऊंगा नहीं, पता नहीं माँ से देख पाऊंगा नहीं, बच्चों को गले लगा पाऊंगा नहीं. I was afraid. Even though I am a biotechnologist, we were in the process of developing testing lab. There was no such condition. I was suffering, severe suffering, and whole world was afraid. A terrible economic loss to the world was there. I need not to tell anything more about COVID because it was there in the public domain. Everybody was knowing. And at that time, it was the biotechnologist and the health worker and some social worker, they fought COVID. They defeated COVID. But COVID was defeated only after vaccines were developed. And vaccine development in such a small time period was impossible without biotechnology. Vaccine development, vaccine were there existing long back. Triple polio, diphtheria, pertussis, tetanus, all these pentavalent vaccine were there.
but they took a very long time. Vaccine against rabies is there, but it took long, very long, 10 to 15 years were required. Did we have the time? No, we don't have time, that much time. In that condition, the mRNA-based vaccine development come into place, and within the 1 to 1.5 years, we were supplied with multiple vaccines. Some of the politics, some of the economics, some of the social things, we are not going to that. What we are concerned is technological involvement. The scientists all across the globe, they were involved. Even top of the top companies were fighting. India also developed its own vaccine, developed based on the complete attenuated virus. But the thing is that mRNA-based vaccines, the viral vector-based vaccine, the Sputnik, mRNA-based vaccine, our Covishield, or the inactivated virus, the Covaxin. They were all developed using biotechnological means. The complete, we saved, the biotechnologists saved the world by producing vaccine. This is one of the achievements of biotechnology. The second thing is the diagnostic testing. Now, almost everybody is well aware of the RT-PCR. Without RT-PCR, it's very difficult to imagine control of COVID. RT-PCR is 100% technique developed for the utilization in biotechnology lab. It amplifies के डीएनए के मॉलिक्यूल को बढ़ाता है, मल्टीप्लाई करता है, 1 का 2, 2 के 4, 4 के 8 ऐसे बढ़ाते ही जाता है. ये यहाँ पे लेकिन थोड़ी सी किल्लत है. There is a twitch, there is a glitch. This COVID virus is RNA virus. तो आरएनए का डीएनए करना पड़ता है और फिर डीएनए का 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8 मल्टीप्लाई करना पड़ता है और ये सब जल्दी में करना. ये सब का जो टेस्टिंग करना होता है वो कोविड का वायरस है जानने के लिए, टू नो वेदर इट इज द कोविड वायरस और नॉट, स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, स्पेसिफिक आरएनए सीक्वेंस हैज टू बी एडेड सो दैट वो बाइंड करके उसी वायरस के आरएनए से बाइंड करके आगे बढ़ जाए. इसके लिए अलग अलग डायग्नोस्टिक टेस्टिंग किट्स किया गया. उन दिनों में एक माइलैब का नाम बड़े जोर शोर से आया था, बिकॉज दिस वाज वन ऑफ द इंडियन कंपनीज दैट वाज द पायोनियर फर्स्ट टू डेवलप द थिंग. उसी की तरह वायरस को जान के, बाय नोइंग द वायरस, बाय अंडरस्टैंडिंग वायरस, थेरेपेटिक्स, उससे आगे दवाई भी डेवलप की गई. ये सब कोविड के दौरान के बाद कोविड है, दे वे टाइम कम था बिकॉज दी विरुलेंस, जिसकी लीथल कैपेसिटी बहुत ज्यादा थी. उन दिनों में तो कई लोग ऐसे थे, आज हट्टा आदमी था, कल उसका इन्फेक्शन हुआ, परसों टेस्टिंग को गया, 4 दिन में चला गया बंदा. मैं एक नजदीक के सर थे, डॉक्टर खोबरागड़े सर, ही वाज टीचर इन एसआरटी नांदेड़, some of you might be knowing it. He succumbed to death. One of my friend's wife, she succumbed to death. We fought 15 days, we fought, but we could not. So in fact we don't have time, in fact we don't have appropriate drugs, but we fought, we developed, and now we have monoclonal antibodies developed. ये स्पेसिफिक तरह का केमिकल है, महंगा है, आज के डेट में महंगा है, क्योंकि इनिशियली लाख रुपए का वैक्सीन एंटीबॉडी डिकॉक्शन आज कुछ हजार. पहले ऐसा करो, आवाज दो. और इसके बावजूद अगर हम लोग देखेंगे तो कोविड के बाद में ओमिक्रॉन, JB1, JN1, उसके वेरिएंट आ गए. ये पता कैसे चल रहा है भाई, ये वेरिएंट आ गया है, दिस इज इन्फेक्टिव, दिस इज द जीनोमिक सर्विलेंस. ये बायोटेक्नोलॉजी यूज करके इनका सबका सर्विलेंस किया जा रहा है. विदाउट द बायोटेक्नोलॉजी उनका ट्रैकिंग पॉसिबल नहीं था. यहाँ एक ज्ञान लीजिए, बायोटेक्नोलॉजी दूर देश से नहीं है, ये दूर नहीं है. बायोटेक्नोलॉजी इज सर्विंग अस, very common man, right from the richest of the rich to the person who is in the rags. भिखारी से लेके राजा तक सभी को बायोटेक्नोलॉजी ने साथ किया है, सभी की जिंदगी बचाने में बायोटेक्नोलॉजी ने हाथ किया.
इतना ही नहीं, by using the fermentation technology, by using the other things, the production and supply chain were maintained using biotechnology. In fact, in the overall, biotechnology has been indispensable in fight against COVID-19, providing innovative solutions for diagnosis, treatment, prevention. The rapid development and deployment of vaccines, diagnostic tests, and therapeutics highlight the importance of biotechnological advancement in addressing global health emergencies. मान लीजिए इबोला हो रहा है कहीं पे, हम ध्यान नहीं देते, फिर कोई दूसरा होता है ध्यान नहीं देते, बट व्हेन इट कम्स टू होल ग्लोब, इट हैज टू बी बायोटेक्नोलॉजी, इट इज बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी नहीं है क्या? लेकिन इज इट न्यू? वेल, आज की डेट में तो दो हो गया है चीज, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी एंड न्यू बायोटेक्नोलॉजी. तो थोड़ा सा पहले बात करते हैं ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी. I think a few of you might open your mind so that you could interact with me. Have you ever seen your mother, grandmother or auntie pickling? किसी ने आप में से अपनी चाची, दादी, नानी को अचार डालते हुए देखा है? आम का, नींबू का? Anybody? If possible, you may reply. Oh, fine. Maybe you are muted. होता क्यों है कि इंटीरियर इंडिया में जब भी वेसल होता है, पॉट होता है, कहीं मटका होता है, कहीं चाइना डिश की जार होता है, उसको पानी से अगर अच्छी तरह धोया जाता है, उसको एक हिंग, एस्फोडा का धुआं दिया जाता है. इट इज स्मोक्ड विद द एस्फोडा. यू नो व्हाई? व्हेन वी आर पिकलिंग, अचार जब डालते हैं, हमारे बैक्टीरिया से बढ़ नहीं सकते बेचारे सज्जन, बट फंजाई आर कैपेबल टू ग्रो इन अचार. काला काला हो जाता है क्या? वो काला ना हो जाए, वो फंजाई इन्फेक्ट ना हो जाए, इसलिए अगर जब वो मटके को, वो जार को आप एस्पोडा का धुआं देते हैं, व्हेन यू पुट द हिंग ऑन फायर एंड द स्मोक इज allowed to enter in the vessel, this smoke is capable to remove fungal spores. The language of microbiology called fumigation. Biotechnology, we call fumigation, removal of microbial forms from the vessel. आज से 50,000, 1,500, 2,000 साल पहले किसी भी नानी, दादी, चाची, परदादी को फ्यूमिगेशन पता नहीं था क्या होता है, बट दे वर डूइंग. उन्हें फ्यूमिगेशन पता नहीं था, बट दे वर डूइंग, दे वर प्रिजर्विंग देयर फूड फॉर वेरी लॉन्ग टाइम. That is the application of the knowledge. Asphoda is obtained from plant, a plant material used for preserving food for a long time. Application of the biological system or knowledge for sustainable development. By उन बंदी को पता नहीं था. Maharashtra, I am from Maharashtra. If anybody is from other than Maharashtra, for him I am saying, in Maharashtra, Puran Poli is the traditional food, and in some 30-40 years back, if somebody is going for marriage, they would ask the girl, can you prepare Puran Poli? Because it is a skilled job. Making Puran Poli is a skilled job. Likewise in France, even until recently, they used to ask, can you ferment wine? Can you prepare wine? This is cultural difference. Wine making for centuries was an art that involved application of microbiology and biotechnology. The fermentations of all sorts, they are a part of old biotechnology. Maybe it is alcohol fermentation, maybe it is wine fermentation, maybe it is the citric acid fermentation. 1892, first citric acid fermentation was taking place. Or the Vedic scriptures that are present, Ramayana, Mahabharata, Puran, Magara, etc., etc., they have a reference of dahi. सुंदर बालकांड में लिखा हुआ है, राम ने दही के लिए बड़ा हंगामा मचाया,
श्री कृष्ण भगवान के जो दही एंड मक्खन की कई लीलाएं हैं, दे आर ऑल बेसिकली fermentation. Fermentation has been known to mankind since its evolution. Biochemistry is not new, therefore it is old. सदियों से है. या फिर मान लीजिए जानवर का पैदा करना, सेलेक्टिव ब्रीडिंग, स्टार्ट ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी. आप अगर रेस कोर्स से देखे जाए ना, तो पेडिग्री होती है घोड़े की, जो घोड़े के माँ और बाप दोनों जीतते हैं, उसकी पैदाइश होती है, फिर उसको आगे दिक्कत है. और कुछ भैंसे आते हैं, बड़े बड़े कीमती वाले थे, दे आर आउट ऑफ सेलेक्टिव ब्रीडिंग. और इफ यू आर गोइंग फॉर द फील्ड, the plants are selected and then interbreed and improved crop is obtained. That is part of old biotechnology. और कई बार होता है कि when you were kids, if you fall down and get some sort of injury, either we call टंटनी, उसके पत्ते कूट के लगा दो, काम हो गया. थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाए जैसे थ्रोट में, you add हल्दी in milk and drink it. Traditional medicine, their decoctions, making them the procedures, the protocols. Now they are available in the traditional digital, traditional knowledge digital bank, TKDL. या फिर bioprocessing, use of microbes for changing the things, bioremediation, and traditional food nutrition. They are all biotechnology part. So biotechnology is not new. They are effective in many applications. However, in modern biotechnology has expanded the scope and capability of these biological manipulations. आजकल क्या चल रहा है बायोटेक्नोलॉजी में जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट? ये तो हो गया, दिस इज ऑल ओल्ड. आज के डेट में बायोटेक्नोलॉजी की जो सबसे अहमोतरीन टर्म, सबसे अहमोतरीन कंसेप्ट चल रही है, क्रिस्पर बेस्ड थेरेपी. हदोहद यहां तक है, क्रिस्पर कैन बी यूज्ड टू चेंज जेनेटिक मेकअप ऑफ ह्यूमन फीटस. पेट में पलने वाले बच्चे के जेनेटिक चेंज कर सकती है क्रिस्पर, ऐसा माना जा रहा है. चाइना के एक साइंटिस्ट को जेल हुई है, उसने से चेंज किया. बायोटेक्नोलॉजी के जेनेटिक चेंजेस, जेनेटिक एक्सपेरिमेंटेशन ऑन ह्यूमन बीइंग्स आर बैंड. हम खुदा नहीं है, वी आर नॉट गॉड्स, वी शुड नॉट इंटरफेयर विद द नेचर्स प्रोसेस, particularly with the human beings. Otherwise, CRISPR technologies are claiming that they can change any and every gene present in human being or any other organism very precisely. This is on one hand very handy, very good technique. On the other hand, it is going to be demon. CRISPR and AI, if they combine, they can create miracles. If a person who is using is good enough, they can be beneficial. If he is not, it can be anything. दूसरा चल रहा है सेल एंड जीन थेरेपी. आपको अपनी एज कम करनी है तो हो नहीं सकता. पास्ट में कोई जा सकता है? नहीं जा सकता. बट बायोलॉजिकल एज कम करने के बारे में सेल एंड जीन थेरेपी काम कर रहे हैं. तो फिर भी बहुत दूर की कौड़ियां हैं. The things are in far future. Immediate is the microbiome research. पिछले 25 सालों में इतना ज्यादा रिसर्च है. The thing in the microbiome research is so vast. Now it has been established that the microorganisms present in our gut are controlling our behavior. Microorganisms present in our gut are capable to control your physical activity. If they are not good, your behavior is not good. You may turn violent, you may turn angry, because the things, the
Small chemicals, hormones which control our metabolism, they are governed by the interaction of the microbes. Therefore, we are in search of proper microbiome. आज की डेट में दुनिया में प्रोबायोटिक सप्लाई इज वेरी फोरफ्रंट एट वेरी फोरफ्रंट, वो आज बहुत ज्यादा चल रहा है। और माइक्रोबायोम की चेंज करने के लिए, बदलने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए हमें कोई चांद पे जाने की जरूरत नहीं है, मार्स एक्सप्रेस की जरूरत नहीं है। Simply by consuming properly fermented milk product, maybe it is good milk, curd, buttermilk, kefir, cheese, yogurt. These are the things, fermented milks present all across the global population. कहीं पे दही है, कहीं पे केफिर है, कहीं cheese है, कहीं yogurt है. By consuming this, we can improve our microbiome, and by improving microbiome, we can improve your longevity. If you go to the rural India, many people who are regularly consuming curd are living longer. In northern Russia, many, like particularly Bulgaria, like things, people who consume more yogurt, more fermented milk are living for longer time. The next aspect in the new biotechnology is the synthetic biology. डीएनए सेल के बाहर टेस्ट ट्यूब में छोटी में बनाना है, उसको किसी और सेल में ट्रांसफर करना है, एंड यूजिंग दिस सिस्टम जीन एक के एंड सेल दूसरे का, वी आर ट्राइंग टू प्रोड्यूस केमिकल्स व्हिच आर अदरवाइज नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस। नेक्स्ट पार्ट है जो मैंने थोड़ी देर पहले बता रही थी, एआई एंड मशीन लर्निंग इन बायोटेक्नोलॉजी। हम में से कई जनों ने आज के डेट में चैट जीपीटी का नाम सुना है, कुछ लोगों ने यूज भी किया होगा। इट इज जस्ट वन स्मॉल बिट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ ह्यूज एरिया where work is going on throughout globe. Few people are highly appreciating AI, few people are apprehended. कुछ लोग डरे हुए हैं। AI is a very powerful tool. बहुत शार्प अगर ब्रेड रहेगी, आप अपने बेटे के हाथ में देंगे, आपके मन में डर होता है कि बहुत तेज ब्रेड है, मेरे बेटे को ही लगना चाहिए। अगर उसका गलत इस्तेमाल हुआ तो हमें बहुत ज्यादा खतरा है। लेकिन खतरा है, ब्लेड तेज है, इसकी वजह से हम शेविंग तो छोड़ नहीं सकते, शेविंग तो करना पड़ता है। उसी तरह से ये डेंजरस है एआई मशीनिंग, लेकिन उनका यूज सही तरीके से करेंगे तो बायोटेक्नोलॉजी का यूज एंड ये दोनों मिलकर वी कैन क्रिएट वंडर्स। इंफॉर्मेशन है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, उसको एक तरीके से लाने में एक आदमी के बस की बात है। We need machines, we need computers, we need algorithms, and we need such kind of languages which could convert this data, information in proper manner. मान लीजिए कि आपके घर में कोई एक आधा ट्रक कागज डाल दिए है और उन कागज में आपकी 10th की सर्टिफिकेट जाती है जो आपको डेट ऑफ बर्थ की जरूरी है। आप ढूंढ पाएंगे आसानी से? नहीं। और वही देख लीजिए कि अगर उसको कोई किसी खास चीज लगी हुई है, कलर कोड है या फिर उसको कोई पिन लगी हुई है, आप मैग्नेट घुमा दीजिए, मैग्नेट तो लग जाएगा। एआई टूल्स इज लाइक दैट। वो पूरी इंफॉर्मेशन के सोर्स में से आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए उतनी ही निकल के आपके सामने रख जाएगी। वरना गूगल चाचा तो है, पूरी इंफॉर्मेशन उनके पास भी है, वो भी डाल देंगे। लेकिन विद दी development in AI and machine learning, we can get useful information. कहीं पे इंफॉर्मेशन की दूर पड़ी होती है, वो हमारे सामने लाना है। When you get
the proper information. Maybe it is about the problem, maybe about the solution. And when you two combine together, you get an appropriate system that could address one or other problems of mankind. नेक्स्ट एरिया जो चल रहा है बायोटेक्नोलॉजी में और नैनो बायोटेक्नोलॉजी में, नैनो पार्टिकल्स आर वेरी 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 स्मॉल पार्टिकल. हमें होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, एक्चुअली साइंटिफिक सिस्टम होता है मीटर, मिलीमीटर. मीटर का हजारों भाग मिलीमीटर है. मिलीमीटर तो हमें पता है हमारी जो स्केल होती है, स्केल का सबसे छोटा पार्ट मिलीमीटर, उसका हजारों भाग जो है वो माइक्रोमीटर है, और उसका हजारों भाग नैनोमीटर. आंखों से दिखता नहीं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगता है. इतना छोटा होने की वजह से वो कहीं भी घुस सकता है बॉडी में, कहीं भी घुस सकता है, और इतना छोटा होने के बाद उसके प्रॉपर्टीज बदल जाते हैं. इट चेंजेस इट प्रॉपर्टी, and many of the properties are beneficial for us, and now we are combining the properties of biology and properties of nanomolecules together and creating nanobiotechnology, or we are trying to solve many problems that are addressing. Say for example, treatment of cancers. कैंसर के सेल में बड़े वाले ड्रग मॉलिक्यूल्स घुसते नहीं है, अंदर जाने नहीं देते कैंसर. They have their own system. But when the nano medicines are added, they enter inside the cancer cell and kill the cancer. यहाँ तक तो और है, अगला और जमा है ना, बड़ा मजा आ रहा है. हम में से कितने लोग ऐसे होंगे जो डॉक्टर अगर इंजेक्शन लगाता है तो बड़ी खुशी खुशी, लगाओ डॉक्टर लगाओ, इंजेक्शन लगाओ बोलेंगे. I doubt. At least 60% people will try to avoid injections. और at least 70% will say that यार बच्चों को इंजेक्शन देने के लिए कुछ और सिस्टम होनी चाहिए. मान लीजिए आपको कोई दवा देनी है, मान लीजिए आपको कोई वैक्सीन देनी है, उसके लिए आपको इंजेक्शन की जरूरत नहीं, केला खा लो. तो आप क्या करेंगे? लेंगे नहीं लेंगे? तो वैक्सीन इन द प्लांट फूड में, केला पसंद नहीं है भाई, मुझे केला पसंद नहीं है, सफरजन में ले लो. We are trying to deliver medicines through plants, fruits, और we are changing. आज के डेट में गोल्डन राइस आया है जो आंखों की रोशनी कम होने को बचाता है. विटामिन ए वाला प्रीकर्सर आपके बॉडी में भेजता है गोल्डन राइस. फॉर्चुनेटली गोल्डन राइस के डेवलपमेंट में इंडियन साइंटिस्टों का बड़ा योगदान है. अभी लेकिन लैब में दूसरी बात जो चल रही है वो बड़ी इंटरेस्टिंग. बैक्टीरिया की तरह जो सेल्स होती है उनको लैब में ग्रो करना है, लैब में ही बढ़ाना है. कहाँ से बनेगा? और वो मीट बनेगा, मटन. आज में कई लोगों को होता है ना, जब मटन खाते हैं तो हड्डी नको होती है, कबाब में हड्डी नको होती है. Now without bone, biotechnologists have developed meat. आपको जानवर काटने की जरूरत नहीं है. क्यों भाई, ऐसा क्या बात है, खासियत? होता यूं है कि एक जानवर को बढ़ने में बहुत सारा अनाज, बहुत सारा पेड़, घास खाना पड़ता है. दैट कॉस्ट मच ऑन द इन्वायरमेंट. माना यह जाता है कि 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड अप इन द इकोसिस्टम, इकोचेन. अगर 100 किलो घास कोई बकरी खाएगी तो उसका 10 किलो वजन बढ़ेगा. तो 100 किलो के बराबर उसको 100 किलो घास बढ़ने में लगने वाला पानी, वो भी सब चेंज करना पड़ेगा, उसकी लगने वाला वक्त. नाउ यूजिंग द वेस्ट मटेरियल, bacteria will grow and will supply food to this kind of cells which would be later on developing into meat. अभी यूरोप में इस तरीके का कल्चर्ड मीट पैरेलल पायलट लेवल पे अवेलेबल है. आने वाले 20 सालों में शायद मार्केट में कल्चर्ड मीट रहेगा. So this is there. In 21st century, in short, ट्रेंड्स क्या रहेंगे? प्रिसीजन मेडिसिन आएगा. एक ही तरह का डिसीज है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन माय बॉडी मेडिसिन विल चेंज. पहले ये आयुर्वेदा में होता था, हर एक बंदे का अपना अलग इलाज होता था. पर्सनलाइज मेडिसिन आएगा.
हेलो, या फिर आने वाले दिनों में इम्यूनोथेरेपी आएगा। आज के डेट में कुछ सेंटर्स में कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इम्यूनोथेरेपी का प्रैक्टिस चल रहा है। आप अगर थोड़ा सा पेपर की न्यूज देखेंगे, ऐड देखेंगे, इम्यूनो ट्रीटमेंट फॉर कैंसर, दे आर कमिंग अप, दे विल बी ट्रीटिंग। आने वाले दिनों में ये बढ़ते जाएगा। इम्यूनोथेरेपी विल बी कॉमन फॉर मेनी अदर डिसीजेस टू, पर्टिकुलरली जिन डिसीजेस में सेल या ऑर्गन इन्वॉल्व है वहां पे इम्यूनोथेरेपी काम करेगा। तीसरा वाला एरिया रहेगा क्रिस्पर एंड जीन एडिटिंग। आज की डेट में क्रिस्पर पे बैन है जीन एडिटिंग के लिए, आने वाले 20 साल में शायद ये बैन उड़ जाएगा। भाई मैं तो काला हूं, तो मुझे मेरा बेटा गोरा चाहिए, आई चेंज इट। होना नहीं चाहिए लेकिन हो सकता। सिंथेटिक बायोलॉजी विल बी अप्लीकेबल एंड यूजिंग सिंथेटिक बायोलॉजी कई सारे केमिकल्स है वो बायो मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। एग्रीटेक एंड फूड बायोटेक्नोलॉजी ये आने वाले सदी में बड़े तेज रहेंगे। आज की डेट में ही फिलहाल जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड मोहरी, सरसों, उसके बारे में चल रहा है। प्लास्टिक का जो बड़ा वाला प्रॉब्लम है डिग्रेडेबिलिटी का, उसको भी ट्रीटमेंट रहेगा बायोटेक्नोलॉजी में। एंड सबसे अहम रहेगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बायोलॉजी का इकट्ठा आके डेटा साइंस एंड बायोलॉजी। यहाँ पे आने वाले में बहुत सारा रिसर्च चलने वाला है, जहाँ पे हम अगर पॉसिबल तो हम, यदि हमारे कोई नजदीक के या फिर हमारी आने वाली नस्ल, उन्हें जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बगैर आगे का चलना मुश्किल है। क्यों? हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। चाइना करेगा, रशिया करेगा, कोई छोटा देश करेगा, पोलैंड करेगा, बेलारूस करेगा, हमें भी करना पड़ेगा। तो उसकी मतलब क्या हो जाएगा कि देयर आर पॉसिबल स्टार्टअप्स। हम में से अगर कोई देखता होगा शार्क टैंक इंडिया, तो जो 5-6 लोग बचे हैं, 10 साल 20 साल में उन्होंने अरबपतियां बन गए, 1000 करोड़ 10,000 करोड़ का बिजनेस किया। आज की डेट में भारत में बायोकॉन एक ऐसी कंपनी है जो बायोटेक्नोलॉजी से बनी है और आगे बढ़ती गई है। दूसरी है सेरम इंडिया, जो अरबों रुपए की काम करती है, लेकिन ऐसे कई कंपनी बन सकती है। स्टार्टिंग अ बायोटेक स्टार्टअप कैन बी एन एक्साइटिंग एंड पोटेंशियल रिवेलिंग वेंचर given the vast opportunities for innovation and impact in various sectors. Here are some potential startup ideas or sectors in biotechnology. Precision medicine solution. कौन ज्यादा जीना नहीं चाहता भाई? कौन ज्यादा जीना नहीं चाहता? महाभारत की तो आप बात लेंगे तो यह था, उसने अपने बेटे की जवानी ली और जिंदा रहने की कोशिश की 1000 साल तक। 1000 साल तक तो नहीं, लेकिन एवरीबडी वांट टू लिव लॉन्ग इन हेल्दी मैनर। अभी कैसा है कि दोज विच आर दी न्यू मिडिल क्लास, मध्यम वर्गीय लोग हैं, इनके पास थोड़ा बहुत पैसा आ गया है तो दे कैन स्पेंड सम मनी ऑन मेडिसिन। अभी आप अगर इफ यू लुक इन दी मार्केट, there are many advertisements for the protein supplements, diet supplement, Enduramass, etc., whey protein, etc. They are basically part of this medicine supplement, precision medicine. ये तो ये होगी, लेकिन या फिर कोई डिसीजेस है जो नए वाले डिसीजेस आ रहे, अल्जाइमर है, पार्किंसंस है, डायबिटीज है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, यहाँ पे आपको पर्सन स्पेसिफिक प्रिसीजन मेडिसिन सॉल्यूशंस की कंपनी बना सकते हैं। या फिर वेरिएबल, यानी आप स्मार्ट वॉचेस पहनते हैं, कितने कदम चले गए हैं आप, कितना आपका हार्ट बीट चेंज हुआ है, कितना आपका ब्लड प्रेशर था, दिस ऑल रिकॉर्डिंग वेरिएबल से चल रहा है। दे आर कंबाइनिंग दिस 2 और 3 थिंग्स टुगेदर। यहाँ पे आपका स्टार्टअप, एक नया कंसेप्ट लो, आप स्टार्टअप बनो, कुछ सालों में आपके पास बहुतायत पैसा रहेगा। उसी का दूसरा है कि थेरेपेटिक डेवलपमेंट। आज के डेट में अगर दवा मेरी कड़वी है तो लोग दवा लेंगे नहीं, वही मीठी दवा है, या फिर ऐसी दवा जो कम मात्रा में ज्यादा इफेक्ट करे, थेरेपेटिक डेवलपमेंट। तीसरा है बायोमेडिकल डिवाइसेस एंड वेरिएबल्स। भाई यहाँ पे तो ऑलरेडी ये कई अरबपति बन चुके, बन भी सकते। मान लीजिए कि आपको कान में तकलीफ है, कोई खास तरह की
आवाज सुनाई देती है? नहीं, selective frequency is being heard and others are lost. Then you can put a device so that you get the thing. Or you cannot listen. You can put a other device here which will create vibrations in such a way that the vibrations are sensed directly by brain. यहाँ पे if your internal system is damaged, we can put a variable in such a manner that you are capable to hear. कोशिशें ये भी जारी है अंधा भी देख सके by using single quote smart goggles. या फिर आने वाले दिन में याद रखिए जो आने वाली चीजें एग्रीकल्चर बाइट की, चाहे कुछ भी हो जाए आदमी तो खाना पड़ेगा। आप स्पेस में रहेंगे तो कैप्सूल खा के रहेंगे, लेकिन जमीन पे आपको खाना खाना पड़ेगा। और खाना अगर आपको खाना है तो जमीन में उसे उगाना पड़ेगा। आज के डेट में हवा में या पानी में उगाने की आदमी की ताकत नहीं है। Maybe in अगले फ्यूचर में blue biotechnology will come into play where we can use oceans as the agricultural field. Who knows? But even today, immediate invest, we have to work, and then you have to change the texture, the health of the soil. और डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म, मान लीजिए कि आपको ये सब प्लेटफॉर्म आते जैसा ओयो वाला ऐप है, व्हाट्सएप वाला ऐप है, लाइक दैट जस्ट क्रिएट अ प्लेटफॉर्म। ये डॉक्टर की आपको अगर कोई तकलीफ होती है, पता नहीं था कौन सा डॉक्टर यूज करना है, कहाँ जाना है, यू बिकम इरिटेटेड, यू बिकम वेरी पैरानॉइड हो जाते हैं। आपको सिर्फ एक ना कि आपकी इंफॉर्मेशन भर देनी है प्लेटफॉर्म में, डॉक्टर इंफॉर्मेशन आएगा, एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे कि अगर हम मुझे कुछ चाहिए मैं आपके प्लेटफॉर्म पे जाऊंगा, आपका प्लेटफॉर्म मुझे किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाएगा। एंड देयर द थिंग इज दैट आज की डेट में पेशेंट डॉक्टर में एक तरीके का एक क्या कहते उसे शक का एटमॉस्फेयर है। डॉक्टर जो लिख के दे रहे सही है या नहीं है, हम क्या करते हैं कि गूगल करते हैं सही है नहीं नहीं। एक सिम्टम, एक ही सिम्टम, मान लीजिए बुखार, कम से कम 50 अलग अलग डिसीज में आता है, हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता क्या है। एंड डॉक्टर जो लिख के देता है उस पर हमें भरोसा नहीं होता है। यहाँ पे डिजिटल प्लेटफॉर्म बनेगा तो इट विल क्रिएट अ सिस्टम ऑफ ट्रस्ट एंड बोथ विल अर्न, डॉक्टर विल अर्न, यू आल्सो अर्न एंड मी, अ प्लेटफॉर्म ओनर विल अर्न। नाउ मान लीजिए अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बनता है दुनिया में, कितने लोग हैं जो इंटरनेट यूज करते हैं, कितने जो स्मार्टफोन यूज करते हैं, आपको 1 रुपया भी मिलता है एक पेशेंट के पीछे, 1 रुपया। दिन के 1 लाख भी पेशेंट अगर आपके प्लेटफॉर्म का यूज करते, सिर्फ 1 लाख। भारत की आबादी आज के डेट में 140 करोड़ से ऊपर है, 1 लाख पेशेंट, दिन का आपका इनकम ही 1 लाख रुपया। आपको करना क्या है, एक सर्वर लेना है, डेटाबेस करना है, काम तमाम। दिन का 1 लाख रुपया तो 30 लाख तो हो गया आपके महीने, कितने कमाएंगे आप? दिस इज पॉसिबिलिटी। आने वाले दिनों में कुछ ही सालों में डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म्स आएंगे। आपके में कुछ है, दे आर वर्किंग, लाइक 1 मिलीग्राम मेडिसिन टाटा वालों का है, तो बताता है कि कौन सा ड्रग कितना लेना है, क्यों लेना है, कैसा लेना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपके में वो फ्री है, लेकिन वो अगर कुछ चार्ज करता है तो आप दे देंगे, कोई एनुअल मेंबरशिप दे देंगे। उसके बाद में जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, जो जमा करेंगे इन्फॉर्मेशन, उसका एनालिसिस करना है एंड कंपनीज को देना है, दवा बनानी है उसके लिए। एंड आने वाला है बायो, ये जो एरियाज है दे आर जस्ट सिंपल थिंग, जहां और भी स्तरों से आएंगे जब तक आपका दिमाग भागे। ये कुछ सैंपल वाले हैं जो बायोटेक्नोलॉजी करके बच्चे होते, लेकिन एक अहमोतरीन बात है मेरे दोस्तों, यहाँ पे आपको जो भी बंदा बायोटेक में काम करना चाहता है उसको खुद को भूल के काम करना, ही हैज टू बी इन हिंदी बेखुद। अगर वो ऐसा काम करता है तो उसे मोती जरूर मिलेगा।
लेकिन क्या ये सब भारत में हो सकेगा? चैलेंजेस क्या है? व्हाट आर चैलेंजेस इन इंडिया? हमारी बात कैसी है? व्हाट इज अबाउट इंडिया? वी आर द रिचेस्ट इन ऑल रिसोर्सेस बट इग्नोरेंट। भारत के हनुमान जी के वैसे कहानी में हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि ही वॉज ऑल सॉर्ट ऑफ इक्विप्ड। हनुमान जी सबसे ज्ञानी थे, सबसे बुद्धिमान थे, सबसे शक्तिशाली थे। हनुमान जी को उड़ने की ताकत थी। हम अभी जानते हैं, हनुमान जी जानते नहीं थे। कब तक? जब तक वो समुद्र के किनारे पहुंचे नहीं, सीता माई को ढूंढते ढूंढते। वहां पे जामवंत ने उन्हें बताया, अरे तुम उड़ सकते हो, उड़ जाओ। हमारी हाल वैसी है। 91 में जब रशिया ने हमें सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया, हमने सुपर कंप्यूटर बना दिया। आज हम सुपर कंप्यूटर एक्सपोर्ट करते हैं। क्रायोजेनिक इंजन देने से मना कर दिया, हमने क्रायोजेनिक इंजन तो बना ही दिया। आज दुनिया में हम क्रायोजेनिक इंजन एंड टेक्नोलॉजी में अव्वल है। आज हमारा चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंड हो गया। कोविड जब आया तो हमारे पास पीपी किट बनाने का एक भी चीज नहीं थी। आज हम पीपी किट एक्सपोर्ट करते हैं। कोविड आ गया तो हमारे पास कोई चीज नहीं थी वैक्सीन बनाने की। आज वैक्सीन बना के हमने लोगों को कई करोड़ वैक्सीन दी है। आज 2016 में जब नोट बंद हो गए, उसके पहले से भी डिजिटल पेमेंट थी, नोट बंद हो गए, उन्होंने डिजिटल पेमेंट कर दिया। आज की तारीख में इंडिया में 1 लाख करोड़ रुपए का डिजिटल पेमेंट करते हैं। छोड़ दीजिए वो तो, आज हमने फ्रांस को डिजिटल पेमेंट सिस्टम एक्सपोर्ट किया है, कई और देश ले रहे हैं। What is that? We know the things, we have the things, but we don't know how to use them. This is one of the biggest bottlenecks in any and every sector. That's what is biotechnology studies in India face several challenges or bottlenecks, which may hinder the growth and development of the field. Some of the bottlenecks include infrastructure and facilities. ये सबसे अहम सवाल। कुछ चीजें होती है कि आपको वो लगती है तो लगती ही है। अगेन अब नहीं चलाई थी। बायोटेक की डेवलपमेंट में पीसीआर मशीन जो होती है, पीसीआर आरटीपीसीआर बहुत अहमोतरीन है। पीसीआर मशीन हमें चाइना से मंगानी पड़ती थी, जर्मनी से। तो इसलिए पहले इनिशियल कुछ दिनों में पीसीआर मशीन की, आरटीपीसीआर मशीन की अवेलेबिलिटी की ना होने की वजह से कुछ लैब नहीं बने। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों की जाने उसमें से गई भी। कुछ चीज रहती फैसिलिटी, जैसा कि इंडियन कंडीशन हम देखिए, एसी वगैरह चोचले है। भाई साहब माफ कीजिएगा, इफ यू वांट टू डू अ गुड क्वालिटी हाई स्टैंडर्ड बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च, वी मस्ट प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी। चाहे वो इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो कॉलेज हो, हमें बायोटेक में डिग्री चाहिए। मेरे बच्चे को, मेरे भतीजे को, मेरे जल्दी को ये फीस नहीं बनती। दूर की बात नहीं है, जब मेरा एमटेक चल रहा था तो हमें एक एंजाइम चाहिए था। हमने कैलकुलेट किया कि कितना एंजाइम लगना है, तो हमने कैलकुलेट किया था कि करीब करीब 900 मिलीग्राम, एग्जाम से भी कम। हमने ठीक है थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा रख लेते हैं, 1 ग्राम मंगा लेते हैं। हम हमारे गाइड के पास गए, आईआईटी की बात चल रही है, सर हमें 1 ग्राम लगेगा एंजाइम, हम मंगाने जाते हैं। गाइड ने कहा मंगा लो। हमने ऑर्डर वीडियो बनाया, गाइड के पास लेकर साइन के लिए, उन्होंने ये कितना है? हमने कहा सर 1 मिलीग्राम को $32 लगता है। 95 की बात है नहीं, $32 1 मिलीग्राम, आर यू क्रेजी? $32,000 1 ग्राम के, तब भी $30 था। टारगेट टारगेट 10 लाख मिलेगा नहीं, टेक्नोलॉजी तो छोड़ना पड़ा। यदि आईआईटी की बात है ये, तो छोटे मोटे कॉलेज तुम्हारे में तो छोड़ दीजिए, कैसा रहेगा? तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज इज गोइंग टू बिगेस्ट हर्डल इन एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। दूसरा है इन्वेस्टमेंट एंड फंडिंग। भैया जब तक नेट प्रॉफिट सामने दिखेगा नहीं, कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा मेरे धंधे में। और गवर्नमेंट जो फंडिंग करने वाला है,
उसको सामने दिखना दीजिए। यहाँ पे इट्स लेस देन 50% चांस ऑफ सक्सेस, तो नोबडी इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन बायोटेक्नोलॉजी बिजनेस। क्यों? तो आज की डेट में कौन सा गवर्नमेंट कब चेंज हो जाएगा और कौन सा गवर्नमेंट का पॉलिसी कब बदल जाएगा पता नहीं। तो फंडिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट आर वेरी स्केर्स इन बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद में आती है सबसे अहम चीज, फैकल्टी एंड रिसर्च। बायोटेक की सबसे बड़ी ताकत है उसकी इंटरडिसिप्लिनरी नेचर, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी वही है। मान लीजिए मैं हूं नहीं, मान लीजिए कि मैं बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी में बहुत एक्सपर्ट हूं, मान लीजिए मैं नहीं हूं, फिर से बोल रहा हूं, लेकिन अगर मुझे मैथमेटिक्स की कोई चीज आती है तो मैं जीरो हो जाता हूँ। मैथमेटिक्स वाला बंदा मान लीजिए कोई एक्सपर्ट है उसमें, लेकिन नॉर्मली होते ही है, उसको बायोलॉजी में बहुत कम मालूमात होती है, तो वो दोनों इकट्ठे आना बड़ा मुश्किल है। तो मैथमेटिक्स की एक्सपर्टीज बायोलॉजी के पास नहीं है, बायोलॉजी के इक्विपमेंट मैथमेटिक्स के पास नहीं है, और दोनों अगर है तो उनकी एक्सपर्टीज चाहिए वो एक जगह पे आनी नहीं चाहिए, आती नहीं है। यूएस में, यूरोप में इंटरडिसिप्लिनरी बहुत ज्यादा है। फॉर्चुनेटली इन द न्यू national education policy this problem is being addressed and interdisciplinary nature has been elevated. Even today, however, there is a problem in this kind of research expertise. The facilities that are required for the high-end biotechnology instruments are highly costly. For example, NGS that is being used for monitoring the development of the new strains in COVID, NGS sequencer. माथुरा में एक है, बाबू की डीएनए बारकोडिंग लैब में, बाकी कहीं है नहीं। तो अगर कोई इंजीनियर का बच्चा उसमें करना चाहता है तो कैसे करे? उसको उस हाई एंड रिसर्च का ख्वाब छोड़ना पड़ता है। दूसरी बात आती है करिकुलम एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम है। करिकुलम डिजाइन होने में 1 2 3 4 स्टेप रहते, साल 1.5 साल लग जाता है, और साल 1.5 साल में बाहर इंडस्ट्री में जो रिक्वायरमेंट होती है इंडस्ट्री की बदल जाती है। बच्चा जो पढ़ लिख के लैब में काम करके बाहर जाता है वो एब्सर्ड हो जाता है। ये क्रिस्पर की बात मैं कर रहा हूँ ना ऊपर, ये 12 साल पहले की टेक्नोलॉजी है, अभी अभी तो चल रहा था, और क्रिस्पर को चैलेंज करने के लिए फेजर नाम से टेक्नोलॉजी आ गई। तो फेजर इज इन टेस्टिंग। अभी क्रिस्पर सिलेबस में नहीं आया है यूनिवर्सिटीज के, कई यूनिवर्सिटीज के। डीबीटी जो टॉप की एजेंसी है, द डीबीटी इज टॉप एजेंसी फॉर बायोटेक्नोलॉजी, इट हैज नॉट चेंज इट्स करिकुलम सो दैट टू बी इंटरप्रेट क्रिस्पर। और अभी क्रिस्पर आता भी सिलेबस में तो फेजर आ गया। अगर ये सबसे बाद में आता है रेगुलेटरी इकोनॉमी, जैसे मैंने कहा कि सरसों में जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो चुका है, ब्रिंजल में जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो चुका है, कई सारे जेनेटिक हैं, लेकिन लॉ उसको अलाउ नहीं करता। ये सब होता भी है तो रहता है इंडस्ट्री मेरे पास क्यों आए? आई एम एन एकेडमिशियन, मैं सोचता हूं कि इंडस्ट्री मेरे पास आए, इंडस्ट्री कहते हैं कि यार उसको जरूरत है वो मेरे पास है। इस कंडीशन में होता क्यों है कि इंडस्ट्री यूरोप से, अमेरिका से नो हाउ लेके आ जाती है, काम खत्म। इंडस्ट्री नहीं आती तो फंडिंग नहीं आती है, इंडस्ट्री नहीं आती तो इंडस्ट्री में जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं आती है, तो वी कैन नॉट डेवलप। एंड इन सबके बावजूद सबसे अहम चीज, सबसे बढ़िया बात है पब्लिक परसेप्शन एंड अवेयरनेस अबाउट बायोटेक। आज के डेट में बायोटेक के बारे में इतना ही लोग कहते हैं, मानते हैं, इधर का जीन उधर, उधर का जीन उधर, ये बायोटेक है। मेरे भाइयों इतना ही नहीं है, बायोटेक इज मच मोर देन चेंजिंग द जीन्स। मान लीजिए कि बायोटेक, we do something biotechnological change, do we accept it? Acceptance by the people, and if it is not being accepted, it will not sustain. There are many technologies that we developed in the laboratory and they died because people were not able to accept it.
So these are the things that a biotechnology policymaker has to address. As a teacher in biotechnology, as a person in biotechnology, what I feel that these things, if we look at, they are very much related to our day-to-day life. Therefore, we need to think, we need to create a public perception, we need to create public awareness so that policymaker would alert, policymaker would change their regulatory environment, the curriculum training programs, faculty industry. ये जो problems है वो problems sort हो जाए. Let's pause for a moment. एक 2 मिनट के लिए ठंडा बैठते हैं. किसी कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए. सर हम्म. सर मगाशी तुम्ही वॅक्सिनचं बोललात, कोविड वॅक्सिन बद्दल वगैरे पण बोललात तुम्ही सर. सर ऍक्च्युली मोठ्या माणसांसाठी जे वॅक्सिन होतं ते झालेलं आहे. हम्म. आता पूर्णपणे वॅक्सिनेशन मला वाटतं स्टॉप आहे. नाही आणि आपण जात नाही. अच्छा. आणि सर काय झालेलं होतं की मुलांसाठी एक 13-14 वर्षाच्या मुलांसाठी शाळांमध्ये त्यांनी ड्राईव्ह सुरू केलेलं होतं. पण बरोबर. आता सर शाळांमधलं ड्राईव्ह पूर्ण स्टॉप आहे. शाळांमध्ये तर नाही होत आहे. तर मग जर आमची मुलं आहेत एक 12-13 वर्षांची वगैरे, तर सर मग त्यांचं वॅक्सिनेशन होणार आहे का नाही? आताही चालू आहे. कारण हा बोला सर. आपली गंमत कशी सांगतो. एक सिनेमा येऊन गेला होता. हा. असुद्दीन शहाचा वेन्सडे नावाचा. हम्म, त्यात असुद्दीन शहानी ते पुढे क्रिएट असतो. हम्म, हम्म. अनुपम खेर त्यांना म्हणतो की या लक्षात आहे की कॉमन मॅन आहे. हाँ कॉमन मैन है, डर खत्म हो गया. हाँ 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 तुम्हारा कोविड का डर खत्म हो गया है. हाँ 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 मैं बायोटेक्नोलॉजिस्ट हूँ, हाँ. मैं सब बोल रहा हूँ, लेकिन आज भी मेरे आधे से ज्यादा रिलेटिव्स ने थर्ड डोज नहीं लिया है. खरोखर. पब्लिक परसेप्शन. आज भी कई लोगों को वैक्सीनेशन कराने के लिए दिक्कतें आई. कई लोगोंनी डुप्लीकेट सर्टिफिकेट घेतले वॅक्सिनचे. माहिती आहे सर. It's not the failure of biotechnology, it's the failure of the policy maker. That include biotechnology persons also. मी स्वतःला वेगळं करत नाही त्यांना. But thing is that we are afraid of any new thing. That's what's happened. See, even very learned persons, they were not very sure whether should mRNA vaccine or the virus vaccine. Certainly thing is that there is a probability 1 लाखामध्ये एखादा माणूस वॅक्सिन मुळे त्याला त्रास होईल, मरू शकतो. ठीक आहे. आणि कोविड जर झाला तर लाखामध्ये 1000 मरतील. 40 हा होता सिस्टीम पाशी. लाखात 1 मरतो म्हणून वॅक्सिनेशन करायचं नाही. त्या लाखातले 1000 मरू द्यायचे. बरोबर. कारण कोविड बऱ्याच दिवशी भोगलाय आणि बघितलेलं आहे. पीपल विदाउट व्हेरी इलॉबरेट टेस्टिंग vaccination drive was done. See, there are some things. Biotechnology cannot change fundamental rules of nature. Time ला biotechnology काही करू शकत नाही. But what we can modulate the things. कसे आजही मुलांचं वॅक्सिनेशन गव्हर्नमेंट मध्ये जे आहे तेव्हा इट वॉज प्रेशर. त्या काळामध्ये गव्हर्नमेंट ऑफिशियल्सनी गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल्स मध्ये इतकं एफिशियंट काम केलं. मी 11 दिवस हॉस्पिटलमध्ये होतो. मी त्या लोकांचं काम करताना बघितलंय. ह्याच लोकांना इतर वेळी बघताना ही लोक कामात आहेत असं वाटतच नाही. आता लोड संपलाय कोविडचा, सो दे आर नॉट बॉदर अबाउट कोविड. करेक्ट सर. आमच्याकडे वी हॅव अ कोविड टेस्टिंग लॅबोरेटरी इन अवर बेसमेंट. The society has given the donations more than 1.25 crore rupees. We have set up the laboratory, university, and 24/7 laboratory was running. As COVID संपलेले, government is not able to give a single person. During that time, 30% were working. So that was fear. We were very much afraid of COVID. आज COVID का डर खत्म हो गया है. खत्म हो गई. मैंने कहा कि when we are in dire sequence, dire need, we do miraculous things. As soon as that pressure is over, we do not do that.
करेक्ट आहे सर. ऍक्च्युली मी पण हा अनुभव घेतलेला. जेव्हा पहिली वेव्ह आलेली होती तेव्हा पूर्ण किट म्हणजे पूर्ण ते जे कोविडचं किट असायचं ते घालून ते लोक आरटीपीसीआर वगैरे करायचे. देन सेकंड वेव्ह मध्ये मी बघितलेलं ओनली मास्क अँड हँड ग्लोव्स. Yeah. These things only they were using, and after that only we were using mask, and now we are not using at all. What मीन्स काहीच आपण प्रिकॉशन्स घेत नाही कुठल्या गोष्टींचं काहीच नाही इतक्या लेवलमध्ये आहे. तर ही सिच्युएशन ऍक्च्युली कसं झालेलं सर मी बऱ्याच मी ना Okay. हॉस्पिटल्समध्ये पण मी एन्क्वायरी केलेली होती मुलांच्या व्हॅक्सिनसाठी. पण आता ते लोक हेच सांगतायत की आम्हाला गव्हर्नमेंटची ऑर्डर नाहीये म्हणून. तर तिकडे त्यांनी स्टॉप केलेलं आहे. डर डर खत्म हो गया. डर खत्म हो गया. बोलते की गोष्ट डिविडेंड जो होता है ना, करेक्ट जो प्लेज मिलना चाहता है वो नहीं मिलता है ना, तो कोई करता नहीं. सर. तेव्हा मॉनिटरी माझे नसेल पण काम केलं सरकारने, हा जो एक दॅट इज सायकॉलॉजिकल ग्रेट. होता ग्रेट तो ग्रेट आता सर. नाही. येस सर. सॅल्यूट टू ऑल दोज कोविड वॉरियर्स. वी डिड. मी त्या काळामध्ये मी आणि आमचे दीक्षित दोघं कंटिन्युअस बाहेर फिरत होतो. We set up, unfortunately, I diagnosed with diabetes and then subsequently I fell victim to COVID. I came out of laboratory. But still he is running laboratory, Dr. Dixit. He is director, he is the in charge of the laboratory. We do that. ग्रेट The सर. thing is that जब तक काम है, जब तक लोड है हम करेंगे, नहीं है तो क्यों करेंगे? And it's where we as a biotechnology, we as a teacher should make people aware. Biotechnology एक दिन की बात नहीं है. Biotechnology is not the job of one day. It's the ages it takes. And it is basically, for example, I say the information of the biological and biological system. हम लोगों में से कितने लोगों को ये पता है जो कैप्सूल हम खाते हैं, ड्रग का कैप्सूल, दवाई का कैप्सूल, जो कवर का जिलेटिन था, और जिलेटिन आता है एनिमल रिसोर्स से. Any and every capsule that we eat is a non-vegetarian. लेकिन यहाँ पे हमें ये भी बताना पड़ता है, as per Ayurveda, any medicine that is given by the doctor, वैज्ञानिक दिलेले कुठलेही औषध हे अमृतच असते आणि त्याला अमृत समजून चिकित्सा न करता घ्यायचं असतं. हे आपण किती जण करतो? आपल्याला ते माहिती आहे ना, आपल्याला हे माहिती आहे, सिस्टीम चालत राहते. सर, तुम्ही म्हटलं होतं की बायोटेक्नॉलॉजीचा वापर जो एक कॅन्सर साठी केला जातोय, तर सर तो वापर कसा होतो म्हणजे नेमकं कॅन्सरच्या ट्रीटमेंटसाठी आणि कुठं ते उपलब्ध असतं? इफ यू आर नॉट, फार दूर जायची गरज नाहीये. औरंगाबादमध्ये इम्युनोथेरपी चालते. एका टाईपचा कॅन्सर जो असतो तो त्या अॅनिमल मध्ये डेव्हलप केला जातो. दुसऱ्या अॅनिमल एक्सपेरिमेंट करून टाकायचं, त्याच्या antibodies develop होतात, and these antibodies are tested initially against the tumors, against the cancer cell present in the patient, and then त्याला इम्युन सिस्टीम स्वतःची आहे ना, इम्युन सिस्टीम त्याला चार्ज केलं जाते, टिक त्यांना वाढवलं जाते, सो दॅट त्या पेशंटच्या शरीरामधली इम्युन सिस्टीम ऍक्टिव्हेट होईल आणि ती त्या कॅन्सरच्या सेल्सला मारेल. कॅन्सरला होलिस्टिक ट्रीटमेंट लागणार आहे. नुसती किमोथेरपी चालणार नाही, नुसती इम्युनोथेरपी चालणार नाही, नुसती अंगाई झोपाय चालणार नाही, हे ते नुसतं आयुर्वेद चालणार नाही. कॅन्सर नीड्स होलिस्टिक ट्रीटमेंट. आता एक मध्यंतरी आलं 6 वर्षापूर्वी 7 वर्षापूर्वी जपानी सायंटिस्टला नोबेल प्राइज मिळालं आणि डिस्कवरी ही केली होती की जर का तुम्ही 15 दिवसात संपूर्ण उपवास केला, कम्प्लीट उपवास, निर्जला एकादशी सारखं, तर तुमच्या शरीरात कॅन्सर सेल मरतात. कारण कॅन्सर सेलला जास्त एनर्जी लागते आणि उपवास किती मिळत नाही. आता हे जेव्हा होईल तेव्हा तुमची इम्युन सिस्टीम ऍक्टिव्ह होणार. इम्युन सिस्टीम विल प्रोड्यूस मोर phagocytic cell and this cell will eat cancer cell. आणि ह्याच्यावर रिसर्च अजून चालू आहे. सध्याच्या कंडिशनला प्रायमरी लेवलचे इम्युन थेरपी औरंगाबादला देखील चालू आहे. भारतातले काही सेंटरचे ऍड येतात पेपरमध्ये. एक्झॅक्ट त्याचं सध्याच्या कंडिशन नवीन असल्यामुळं सो कॉल्ड पेटेंटिंग आहे. माझ्यापासून नॉलेज मी तुम्हाला का देऊ, याशिवाय पूर्ण बाहेर नाही गेलं. तिचं पेटेंटिंग आहे, काही बाबतीमध्ये ते छान असते,
की एखादं प्रॉडक्ट तयार केलं की तुम्हाला फायदा होईल. हेल्थच्या बाबतीमध्ये डेट्रिमेंट होते, कारण किंमत वाढते. किंमत वाढली की ती परवडत नाही. परवडली नाही की माणूस ती घेत नाही. शेवटी दुर्दैवानं काही पेशंट दगावतात. पण इम्युनथेरपी ही येणाऱ्या काळामध्ये होणार, किंमत कमी होणार आणि मग ते सगळ्यांना अफोर्डेबल होणार. लेट अस होप नेक्स्ट 20 years we will fight cancer in such a way that ते रुडिंडंट राहील. एक 50-60 वर्षापूर्वी टायफॉइड जीवघेणा होता. आज टायफॉइड जीवघेणा आहे का? किंवा कॉलरा म्हणताय 1920च्या आसपास असे गावच्या गाव ओसाळ करायचं कॉलरा. आज कॉलरा काही तसं करतो का? नाही. तसंच काही काळानंतर 20-25 नंतर कॅन्सरचं देखील करूच आपण. म्हणजे समाज, सरकार आणि विज्ञान तिघांना एकत्र जर आलोच आपण, कॅन्सरला देखील आपण हरवणार. कोविडला हरवलं, तर महामारीला हरवलं, सगळ्या बाकी दुसऱ्या रोगांना हरवलं. आज एक होत आहे, 20 वर्षापूर्वी एड्स म्हणजे भयानक होतं, भयानक. आज एड्स बऱ्यापैकी आपण ताब्यात आणलं. the infection rate of AIDS has been decreased. कारण समाज, सरकार आणि विज्ञान तिघे एकत्र आले तर आपल्याला भेटणारे प्रॉब्लेम्स बरेच सॉर्ट करू शकतो. पुढच्या Okay. जायचं का आपण? 11 दीड तास झालेला आहे. ब्रेक घ्यायचा आहे तर सुरू करायचं पुढचं? ब्रेक घ्या सर, ब्रेक हा, ब्रेक घ्या. घेऊयात ना. ओके, चालेल.
गौरव सर, वेलकम बैक। ओके। ये बात तो सही है, यूं करना है, यूं करना है। आई हैव डिस्कस दी बॉटलनेक्स, ये सब तो चीजें हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ भाई? व्हाट आई एम डूइंग? एम आई डूइंग माई ओन शेयर एज अ टीचर, एज अ मैन ऑफ साइंस? जो मैंने खुद को कहा था कि आई एम ह्यूमन बीइंग वगैरह वगैरह, फिर मुझे बताया था मैंने आपको। तो कर क्या रहा हूं मैं? एम आई डूइंग समथिंग? वेल, या फिर थोड़ा सा आई गिव एन एग्जांपल ऑफ great Sant Tukaram. Once a lady went to him with the complaint that his boy eats jaggery, good खाता है बोले बच्चा। Tukaram was very great personality, so she believed that if he says to his boy, "Don't eat," he won't eat. But तुकाराम जी ने बताया कि भाई 8 दिन के बाद आ जाओ माँ जी। 8 दिन के बाद तो फिर से लेडी लेके गए बच्चे को। 8 दिन के बाद तुकाराम जी ने कहा, बेटा गुड़ मत खाओ, गुड़ अच्छा नहीं हो। तो वो माँ तो बहुत झल्लाई,
8 दिन पहले भी तो ये बोल सकते थे। बड़े गुस्से से बोला कि अरे साहब इतना ही बोलना था तो 8 दिन पहले बोल देते, मुझे क्यों तकलीफ दी इतनी 8 दिन पहले की। तो तुकाराम जी ने कहा माई 8 दिन पहले मैं खुद गुड़ खाता था, उस वक्त बच्चे को मैं कैसे बोलूं कि गुड़ मत खा। जब से आपने बोला है मैंने गुड़ खाना बंद कर दिया, उसके बाद मैं आज ये कह सकता हूँ उसे भाई बेटा गुड़ मत खा। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो एज अ टीचर वी गेट अथॉरिटी टू टेल आवर स्टूडेंट टू डू समथिंग। दिस इज व्हाट आई बिलीव इन। तो रही बात न्यू टेक्नोलॉजी ओल्ड टेक्नोलॉजी, मुझे लेना देना नहीं है। कैन आई डू समथिंग फॉर समबडी, इस बारे में थोड़ी सी ये चित्र देख लीजिए। ये मेरे बच्चे स्टूडेंट्स हैं, मैं ये बात बताना चाहूंगा। ये डेट देखिए, कैमरा में फोटो है, ये 15 फरवरी 2018। ये बड़ी खास चीज है, खास डेट है। ये इज नेक्स्ट डे ऑफ वैलेंटाइन डे। 14 फरवरी को था वैलेंटाइन डे, और ये जो डेट है 15 फरवरी की। बात हुई यूं थी, 10 फरवरी 18 में एक न्यूज आई, उस्मानाबाद के नजदीक एक गांव में एक किसान ने आत्महत्या की। तब पेपर में न्यूज देखी, वो हमारे कुछ पड़ोसी के दूसरे रिश्तेदार थे, उनसे बात हुई 11 तारीख को। तो उन्होंने कहा हाँ थोड़ा तकलीफ में थे, खेती बाड़ी में तकलीफ थी, तो उन्होंने आखिर में आत्महत्या कर दी। उनकी बीवी पेट से थी, 3 साल ही हुए थे शादी को। औरतें तो काफी सारी सेंटिमेंटल होती है, मेरी बीवी भी सेंटिमेंटल होगी, और उसने बोल दिया कि भैया वाई यू आर सो हेड द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, वाई यू कैन डू एनीथिंग, आप कुछ क्यों नहीं करते। तो मैंने ये चीज झटक देता है, दुनिया के लिए कोई भी चीज कितनी भी अच्छी हो बंदा, बीबी के लिए तो मर भी होता है, एंड वो बीबी की बात नहीं मानता है आसानी से। अरे वो कुछ होगा नहीं मुझसे वगैरह, लेना देना नहीं है। पर थिंग इज दैट एज ए ह्यूमन बीइंग दैट डिस्टर्ब मी टू, वी से वी आर बायोटेक्नोलॉजिस्ट एंड हम कुछ नहीं कर सकते। दैट सेंस वाज नैगिंग मी। चल रहा था, और 14 फरवरी का दिन था, हम दोनों मियाँ बीवी जा रहे थे। जाते जाते शाम के वक्त था थोड़ा सा, तो गाय भैंस जा रहे थे, एक गाय ने दुम उठाई और पोटी कर दी, गोबर डाल दिया। तो हमें बातें चल रही वैलेंटाइन डे के बारे में, और बोलते बोलते मैंने कहा कि तू तो इतने साल से शादी हो गई है, कभी तूने कुछ वैलेंटाइन गिफ्ट दिया ही नहीं मुझे। तो मैं जाने से क्या शराब सुनगी, जो पोटी आई थी बोली कि ये तेरी वैलेंटाइन गिफ्ट है, ले ले बोले। अब साहब आपको शायद शरीफ लग रहा हूँ मैं यहाँ दिखने में, मैं हूं नहीं। जैसे ही बीबी ने बता दिया, मैं केवल चढ़ गए, बाजू में कोई गिफ्ट टाइप कागज पड़ा था, उसमें डाल दिया मैंने, और हाथ में लेके चलने लगा। अब ये बात तो बीबी के लिए एम्बेरसिंग थी, आपकी बीबी है हाथ में गोबर लिए बंदा चल रहा है। उसे घर पे छोड़ दिया और गाड़ी लेके डिपार्टमेंट आ गया, और मैंने रख दिया। मेरे बच्चे जो थे स्टूडेंट लोग, जब ये मैंने फोटो दिखाई, ये लोग कुछ नहीं, ये सब क्या है क्या है, गिफ्ट पेपर रैप टाइप रैपर टाइप था। फॉर्चुनेटली एक सेकंड, वो कुछ इसी तरह का पेपर था, डाल दिया। तो मैंने यूं ही बोल दिया, अरे भाई लोगों ये तो मेरी बीबी ने दिया हुआ वैलेंटाइन गिफ्ट है। तो नियर अबाउट 50 का बंदा है, वैलेंटाइन गिफ्ट बीबी का बोलता है, तो दे फील इट रोमांटिक। ये न्यू जनरेशन के बच्चे हैं, तो इमीडिएटली दे वेंट एंड ओपन इट, दे फाइंड इट गोबर है, एंड दे वर डिसअपॉइंटेड। सर ये मजाक अच्छा नहीं हुआ, नहीं मजाक नहीं। उसी वक्त ये जो रंजन पड़ा हुआ है, ये कभी पुराना था पड़ा हुआ डिपार्टमेंट में, मैंने कहा ये जो गोबर है उसको हम चेंज करेंगे। नेक्स्ट डे वी सेटल, 11 तारीख से लेके 14 तारीख के दिमाग में चल रहा था, वी कन्वर्टेड इनटू दिस टेक्नोलॉजी। व्हाट इज दैट, वी विल बी गोइंग टू डिस्कस इट। न्यू टेक्नोलॉजी,
हम लोग तो जानते, we know that Indian agriculture history is very long back, something around 5,000 years of known history where we are performing agriculture. But in a very short time span in the history of agriculture, chemical pesticides and fertilizers have become crucial in boosting agricultural production. But मैम ये केमिकल पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स आज की डेट में एग्रीकल्चर के लिए जरूरी है आज की डेट में। एक 200 साल पहले नहीं थे, 150 साल पहले भी नहीं थे। पिछले 70-80 साल में मान लीजिए कि 100 सालों में केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स with all the inputs have become necessary for the agriculture. यूं तो यूं ब्लैक मार्केटिंग होता है, ये हम सब लोग जानते हैं, वी नो दैट। एंड ये जरूरी है भी क्यों? इमीडिएट एक्शन, they boost up the production immediately or comparatively low cost because the government is giving high amount of subsidies and therefore पिछले 100 सालों में ना मान लीजिए आफ्टर इंडिपेंडेंस, ग्रीन रिवॉल्यूशन सो फॉर 70s 60 70 से आगे they are considered to be the essential thing for agriculture. और अगर आप नॉर्थ में जाएंगे तो दिखेगी सैकड़ों एकड़ जमीन में लहलहाते खेत है। लेकिन हो क्या रहा है आज की डेट में? टुडे इन पंजाब देयर इज अ ट्रेन कॉल्ड एज कैंसर एक्सप्रेस। उस ट्रेन में कैंसर के पेशेंट सुबह आते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, शाम को चले जाते हैं। दीज केमिकल्स, फर्टिलाइजर का कम, लेकिन पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड का इन्वायरमेंट के ऊपर, प्लांट के ऊपर, एनिमल के ऊपर एंड ह्यूमन लाइफ के ऊपर हाईली डेट्रीमेंटल इफेक्ट है। So good so that now the use of pesticides and chemicals, many of them, particularly for example DDT बैन हुआ है। कई सारे केमिकल्स, पेस्टिसाइड यूरोप, अमेरिका में बैन हो चुके हैं, हमारे पास आज भी चलता है, सिंगल कोट चलता है, पता नहीं कब तक चलेगा ये भगवान। बट these insecticides, pesticides are under critical surveillance. कैसा था कि इसीलिए लोग इको फ्रेंडली, सस्टेनेबल के ऊपर जा रहे हैं। एंड इफ यू लुक एट द थिंग, देयर वाज अ न्यूज, आई डोंट नो वेदर इट इज ट्रू और नॉट, Amitabh Bachchan, Sachin Tendulkar and many celebrities, they have a special milk supplied from some Pune farm of about 500 rupees a liter, where each and every grain, each and every particle fed to the cow is organically farmed. Therefore, it is the so cost. I am a teacher in university, I cannot afford 500 rupees liter milk. Leave away other people who has very moderate income. बाकी सब लोगों को तो लेना ही होता है। सब्जी, if you go to market and say for example you are taking brinjal, बैंगन ले रहे हैं आप बैंगन कैसे लेते हैं? देखते हैं कोई कीड़ा उड़ा है, होल है, बाजू रख देते हैं। इसका मायने यह है कि उसके ऊपर हेवी अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड माना हुआ है। मैं अगर बैंगन लेने जाऊं, मैं देखता हूं उसके कटोरी में कोई एक आध दूसरा बैंगन कीड़े वाला है क्या, अगर होता है तो मैं ले लेता हूँ उसके वो वाले बैंगन, बिकॉज आई बिलीव दैट इफ द ब्रिंजल इज विदाउट इंसेक्ट, लो अमाउंट ऑफ इंसेक्टिसाइड इज देयर, नेचुरली जब ये बैंगन घर लेके आता हूँ तो महाभारत होती है। क्योंकि मैं आप लोगों को समझा सकता हूँ, मैं मेरे स्टूडेंट को समझा सकता हूँ, घर में समझा नहीं सकते। Those who are sharing my views, they can understand my position. But thing is that overall people are looking for eco-friendly alternatives. आज की डेट में 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग नेशन लेवल पे पॉसिबल नहीं है। श्रीलंका ट्राइड टू डू दैट एंड श्रीलंका वेंट बैंकरप्ट। श्रीलंका भी छोटा देश है, भारत बहुत बड़ा देश है, वहां पे आज के डेट में अगर कोई बंदा बोलता है 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है तो वो एक तो बेवकूफ है या फिर झूठा है। 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग पॉसिबल नहीं है।
इट नीड्स कंबाइंड एफर्ट। हमें डे बाय डे स्लोली स्लोली इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का यूज कम करना पड़ेगा। इसीलिए सबसे पहले है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स को कम किया। So, as an eco-friendly and renewable source of land nutrient, biofertilizers are the cost-effective alternative. बहुत पहले की बात है, गांव गांव में ऐसी ओपन प्लेस होती थी जहां पे पूरे गांव के ढोर डंगर बैल भैंस सबकी का गोबर डाल दिया जाता था, अपने वो ऑटोमेटिकली प्रोसेसिंग हो जाता था, उसका फिर खाद बन जाता था, फर्टिलाइजर बन जाता था। That was not biofertilizer, but it was the compost. Compost is even today one of the best source of nutrient. समझ रहे कि ये कंपोस्ट या फिर बायोफर्टिलाइजर क्या होता है कि मेंटेन लॉन्ग टर्म सॉइल की फर्टिलिटी रखते हैं एंड सॉइल की सस्टेनेबिलिटी लंबा रखते हैं उसको। एंड डे बाय डे बायोफर्टिलाइजर का नीड बढ़ते जा रहा है। क्यों? व्हेन यू यूज बायोफर्टिलाइजर, व्हेन यू यूज कंपोस्ट नेचुरली प्रोड्यूस, उसके केमिकल रेसिड्यूज जो टॉक्सिक है, जो कार्सिनोजेनिक है, जो कैंसर कर सकते हैं, वो कम होते हैं। बट ये यार परंतु बड़ा तकलीफ डाला है। हाउएवर कौन यूज कर सकता है बायोफर्टिलाइजर? वो किसान जिसे बायोफर्टिलाइजर मिलते हैं, वो किसान जो ये लेना अफोर्ड कर सकता है, वो किसान जो इनको लेने में रख सकता है, जो 2 एकड़ वाला, 3 एकड़ वाला है, 4 एकड़ वाला है, जिसके पास पानी की कोई अरेंजमेंट नहीं है, जो खेती ऊपर बारिश के पानी पे है, रेनफेड फॉरेस्ट खरीफ वाले हैं, वो गरीब भी है। उनके पास बायोफर्टिलाइजर अगर मिलता भी है तो रखने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, उनके पास खरीदने की पैसे नहीं है। एंड देयर आर फ्यू मोर इश्यूज of the integrity of the biofertilizer producing companies. That is altogether different issue. I would not go in that, but there are few critical issues in availability of these biofertilizers in the interiors of the rural area. However, this can be improved by producing these biofertilizers in a central production facility. और कोई एक जगह पे बड़ा बनाया जाए, जैसा केमिकल फर्टिलाइजर के में होता है ना, आरसीएफ का बड़ा फैक्ट्री है मान लिया ऐसा, सेंट्रलाइज फैसिलिटी है। लेकिन क्या होता है कि व्हेन हाउएवर द सेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन ऑफ बायोफर्टिलाइजर नीड्स अ वेल ट्रेन्ड मैन फॉर इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चरल, माइक्रोबायोलॉजी एंड और बायोटेक्नोलॉजी। अब देख लीजिए साहब, अगर कोई बच्चा बंदा बायोटेक्नोलॉजी पढ़ लेता है, एमएससी बीएससी कर लेता है, तो ऐसी क्वालिफिकेशन ढूंढता है। मेरे पास कॉलर नहीं है, छोड़ दीजिए, नहीं कॉलर कैसी कॉलर है, वो यार गोबर में हम डालेगा नहीं डालेगा। अगर माइक्रोबायोलॉजी का बायोटेक का बच्चा है तो वो एसी के लैब में काम करना चाहता है, गलत नहीं है, लेकिन आज की डेट में इस तरीके की चीज के लिए तो नहीं आएगा। सो बायोफर्टिलाइजर्स का एबिलिटी कम होना है। बाकी स्टोरेज के बीच में इंटीग्रेट, लेकिन क्या व्हाट आई कैन डू, सबसे अहम बात क्या होगी, अगर कोई प्रोड्यूस करता है और बीच में का डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, सेलर है, जैसे जैसे स्टेप बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे कीमत बढ़ती है। बड़ी छोटी सी स्टोरी थी इंडियन सिस्टम के बारे में। भैया एक इंक्वायरी हो जाती है, हथौड़ी परचेस हो जाता है और एक हथौड़ी का प्राइस हो जाता है 150 रुपया। तो सामने वाला बोलता है ये तो हो नहीं सकता, हथौड़ी तो 10 रुपया मिल जाती है। इंक्वायरी मिल जाती है तो लोहार को बुलाया जाता है, भैया तो हथौड़ी कितने में बेचा? 10 रुपये में बेची है। किसको बेची है? व्यापारी नंबर 1 को। उसको बोला तूने कितने में दिए हैं? उसने कहा मैंने 30 रुपये में दिए। क्यों? मेरा दुकान है, सब भाड़ा देना, मेरा प्रॉफिट लगेगा। करते करते जब आखिरी में ली गई है तो होती 150 रुपये हुई थी। जैसे जैसे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में स्टेप्स बढ़ते जाएंगे, the prices will increase and the value for money will decrease। यानी अगर मान लीजिए एक चीज 150 रुपए की देनी है मुझे, उसकी प्राइस अगर 10 रुपया है तो मुझे 15 यूनिट आएंगे,
और उसकी प्राइस 150 हो जाएगी तो एक ही उठाएगा। सो इफ such a production facility is placed at one point and product going to other point, there is a lot of cost involved and therefore profitability or applicability will reduce. कोई solution है इस पे? अगर मान लीजिए कि मैं कोई ऐसी चीज बनाता हूं जो छोटा किसान, मार्जिनल फार्मर अपने अपने खेत में अपने अपने आंगन में बना सके तो बायो फर्टिलाइजर। On the contrary, if the rural and marginal farmer is empowered to produce his own demand, then the application of biofertilizer will be improved and long-term benefits of biofertilizer application can be reached. Here I am putting the thing that as on today, biofertilizer is as on today supplement to the existing practices. What was the idea there? Hence the concept of in situ biofertilizer production in an indigenously developed facility. किसान ने अपनी खेत में ही बनाना है। जब ये आइडिया सामने आया था, जो 11 तारीख से लेकर 14 तारीख तक में दोस्त लोगों ने कहा पागल हो गया है। दोस्त लोगों की शब्द होते पूरे ऑफिशियली बोल नहीं सकते हैं, पहले सामने सामने आए तो किस जमाने में बात की थी बता दूं, पागल हो गया है। बायोफर्टिलाइजर प्रोडक्शन बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस है, माइक्रोलॉजी का प्रोसेस है, तो किसान के खेत में करना जानता है। मैंने कहा हाँ, और फिर मैंने कहा कि मैंने डिजाइन भी किया है, डेवलप भी किया है और उसके बाद में ऑपरेट भी किया है हमने हमारी लैब। आइडिया वो अपना खेत अपना खाद। उसके बारे में प्री रिक्विजिट बातें क्या होनी चाहिए, जो भी चीज लगने वाली है ये प्रोडक्ट बायोफर्टिलाइजर बनाने के लिए वो किसान के आसपास ही मिलनी चाहिए। All the requirements for the production of biofertilizer should be locally available. वो चीज इकोनॉमिकल होनी चाहिए, सस्ती नहीं, इकोनॉमिकल होनी चाहिए, यानी उसे अफोर्डेबल होनी चाहिए। सबसे अहम बात है वो उसके आसपास होनी चाहिए, वो उसको वाजिब दाम में मिलने चाहिए, सस्ती चाहिए। ये चीजें देखते हुए हमने आगे कोशिश की। तो ये जो बायोफर्टिलाइजर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने बताया कि हमारे दिमाग में क्या था, जो मुझे मिला था गिफ्ट सिंगल कोट गोबर और जो रंजन पड़ा हुआ था, ये वाला ऐसा नहीं है, ये तो इसी तरह के सामने ना। We prefer locally available items only. उसमें सबसे अहम था अर्दन या मडपॉट, इन मराठी वी कॉल रंजन और हिंदी में घड़ा भी बोलते हैं। बाद में हमें चाहिए था एक सबमर्सिबल पंप जो कूलर में पानी ऊपर डालने होता है। फॉर्चुनेटली वो आज थोड़े से बड़े कस्बे में मिल जाता है, तालुका में तो मिल ही जाता है। हमने सबसे पहले वाली सिस्टम की बात कर रहे हैं। और ये स्पेन बॉटल, ये सबमर्सिबल पंप जो था, हमारे पास एक कूलर था घर में जो टूट चुका था, उसका पत्ता वगैरह, उसमें का पंप निकाल लिया, वो भंगार में पड़ा हुआ था, वो चल रहा था, पंप चल रहा था, बाकी उसकी मोटर जल गई। और चौथी इंपॉर्टेंट बात थी हमारी जैगरी गुड़। ये बातें मेन चीज थी, इसे हमने शुरू किया। सिलेक्शन रंजन ही क्यों किया भाई? तो सबसे पहले ये किसान को अफोर्डेबल है, या बहुत से लोगों के पास पड़ा हुआ होता है, अवेलेबल होता है। इट इज करोजन फ्री, उसमें मेटल नहीं होता है, तो करोजन होता नहीं है, यूज कर सकता है। मान लीजिए कि मैंने आप उसको बताया, करने के लिए बताया, लेकिन वो काम नहीं किया, वो रंजन उसका काम नहीं किया, सिस्टम कुलकर्णी की फेल हो गई, भैया उसको धो ले और वापस यूज कर ले। रंजन आज भी गांव गांव में ठंडे पानी के लिए यूज होता है, क्योंकि उसकी पोरोसिटी होती है, पानी ठंडा करता है तो टेम्परेचर कंट्रोल करता है। और रंजन की जो वॉल्स होती है डिग्री थोड़ा सा इंक्लाइन होती है, तो जो बनने वाले मेरे बैक्टीरिया है
बढ़ने वाले वो स्लोली नीचे जाएंगे। क्यों भाई, नीचे जाके क्या करने, यहाँ ले आगे देखते। ये हमारा जो रंजन है अभी भी मेरे लैब में पड़ा हुआ है। इसको क्या किया है, यहाँ पे टैप तो होता ही है रंजन में बहुत बार, यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, ये जो है ना, यहाँ पे एक छोटा सा होल किया है, उसको सीमेंट लगाया है। कितना, ये क्यों, ये सबमर्सिबल पंप का वायर है स्लाइड बाकी। मूव नहीं होत आहेत. सर स्लाइड नहीं दिसत मेरे नाही. पास नहीं है, ऐसा किसी ने कर दिया। ये कोई श्रीधर जी है बंसी बंसोड़े, उनका कि रंजन नहीं है, मेरे गांव में कोई कुमार नहीं है, बनाता नहीं है। वेट वेट वेट, रंजन नहीं है इसका मतलब टेक्नोलॉजी फेल नहीं है। आप दूसरा ये ड्रम लीजिए, ये तो मिल जाएगा। नहीं साहब, ड्रम में भी नहीं करना है मुझे, आई जस्ट डोंट वांट ड्रम। थोड़ा सा बड़ा वाला दीजिए, वो 150 लीटर खिलना नहीं है, 500 लीटर का बनाएंगे, सिस्टम बना दिया है। कूल किया है, इतना हो गया। ये अलग से भी आपने बना लिए हैं, जो आपकी मर्जी से चाहिए। फिर यहाँ पे थोड़ी सी जो है ना बायोलॉजी टेक्नोलॉजी है, जो बैक्टीरिया मेरे हैं उनको हवा देनी है, ऑक्सीजन देना है। जो फिश टैंक में बनाते हैं हवा वाली, उसी तरह से हवा देनी है। लेकिन मेरे पास ऐसा नहीं करना है। मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग अ सिंगल 18 वैट और 25 वैट जो कूलर में यूज होते पंप, वो लगा दिया है, नीचे गर्मी कर दिया उसके बेस पे। तो वो एरेशन भी करने वाला है और एजुकेशन भी, मिक्सिंग भी करेगा और हवा भी देगा। 18 वैट 25 वैट इज नॉट मच अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इट इज इकोनॉमिकल। तो ये एक बार लगा दिया, ये वाला मेरा पंप है। ये मेरे पंप की फोटो है जो मैंने दिया हुआ है अभी नए इसके लिए। होता ही है कि पंप चलेगा, व्हेन दिस पंप इज ऑपरेटेड, पंप विल मूव दिस वाटर हियर, एंड यहाँ एक पाइप फिट होता है, पाइप से पानी ऊपर जाएगा। अब पाइप पे क्या किया हुआ है हमने, तो एक ये वाली बोतल होती है ना, ऐसी वाली पेट बॉटल, उल्टा लगाते हैं और उल्टा लगा के उसको क्लोज किए एरेशन के लिए। नहीं साहब, ये तो बहुत ही बेकारी चाल लगी क्या, यूनिवर्सिटी के लोग यार थोड़ा अच्छा करो, ऐसा किसी ने बोला है। तो स्पेशली डिजाइन जनरेटर्स भी यूज कर सकते हैं। ये जो बॉटल थी इसके होल किए हुए हैं, उन तब के फोटो से लगा दिए। फिर हमने क्या किया, थोड़ा भाई बायोटेक्नोलॉजी वाले है, चेंज है, रिसर्च है, तो लोकली अवेलेबल जो प्लेट्स होती है 5 7 8 रुपए मिल जाती है। हम एक दुकानदार के पास गए, उसको हमने कहा भाई, वैसे धाराशिव के लोग बड़े जनरस है, उसने कहा भाई ऐसे हम प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो उसने जो प्लेट्स है ना ऐसे ही गिफ्ट में दे दीजिए, आपको तो पे कर दीजिए। कुछ नहीं, पाइप पे लाया, परफोरेशन किया है, लगा दिया है। ये थोड़ा सा बड़ा वाला था, ये विंकलर है, ऐसा खेत में लगा देते हैं, हमने उसको उल्टा किया हुआ है। दिस कैन डू, दे यूज कर सकते हैं हम, लेकिन आपकी मर्जी है, ये यूज ये यूज कीजिए या फिर हमारा वाटर यूज, आपकी मर्जी है। दिस इज फ्लेक्सिबल, पानी जाएगा, बॉटल से बाहर गिरेगा, हवा मिक्स जाएगा। सबसे अहम चीज यहाँ पे जो है सो काउडंग। काउडंग सोर्स एज सोर्स ऑफ इनोकुलम्स ऑफ बेनिफिशियल माइक्रोब्स। मान लीजिए, जान लीजिए, इंडियन एग्रीकल्चर वाज प्राइमरीली बेस्ड ऑन दी एनिमल्स, उसमें भी ज्यादा काउ, काउडंग इज अनडाइजेस्टेड एसिड वगैरह वगैरह छोड़ दीजिए, ज्यादा क्या बात है। गोबर क्या होता है हम बताने की जरूरत नहीं है, उसमें से आधा तो मेरे दिमाग में है। हमने जो यूज किया हुआ ये गाय है, बड़ी गरीब है, उसके सींग बड़े टोकदार है, मैं डर गया था। लेकिन ये जो भी बंदा या जो भी बंदी करने चाहती है, आई वुड सजेस्ट दैट इफ दिस इज दिस काइंड ऑफ काउडंग इज बेटर। अब यहाँ पे बड़ा एक टेढ़ा सवाल आ गया था। हमारे एक मित्र है, मित्र कुछ भी पूछ सकते, कैसे पूछ सकते, उसने कहा गाय ही क्यों, भैंस क्यों नहीं, ऐसी क्या खासियत है गाय में। भाई लोग, पैन इंडिया आज भी गांव गांव में 20 25 घर ऐसे होते हैं जो घर की जो
कर्तृत्ववान महिलाओं की काम काज होती है, वो सुबह जब उठती है तो आंगन में लिपा पोती करती है, तो गोबर लेती है गाय का, पानी में मिक्स करती है, डाल देती है, ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तुलसी के आसपास डाल देती है, हाथ धो लिए, खाना पकाने चले गई। तो गांव की महिलाओं को आज के डेट में गाय का गोबर हाथ में लेने में कोई मलाल नहीं होता है। वो किसी भी जाति जमाती धर्म पंथ की हो, गाय के गोबर को प्रॉब्लम नहीं है। कई लोगों को भैंस से प्रॉब्लम होता है, तो मैंने उससे बात किया कि भाई तो गाय का तो है, मेरे हिसाब से एज ए माइक्रोलॉजिस्ट, गधा, घोड़ा, सुअर, इनकी डंग में भी अच्छे बैक्टीरिया होता है, कभी कभी इससे अच्छे होते हैं। लेकिन मैंने समझा अगर मैं तुझे गोबर गाय का दूं और गोबर सुअर का दूं, तो हाथ में कौन सा लेगा? उसने कहा गाय का। ऊपर से मान लीजिए काम करते वक्त थोड़ा बहुत इधर उधर से हाथ से लग के धोने के बाद भी एक आध दूसरा माइक्रोऑर्गेनिज्म पेट में गया, तो यहाँ पे नथिंग इंटेंडेड, बल्कि भारत में ब्राह्मण समाज कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और इधर गुजरात से लेके असम तक, इनकी जो धार्मिक विधियां होती है उनमें पंचगव्य लेना पड़ता है। उसमें होता है गाय के दूध, गाय के दूध से बना हुआ घी, गाय के दूध से बना हुआ दही, गाय के दूध से बना मक्खन एंड सॉरी गाय का मूत्र, गोमूत्र एंड गोमय, गोबर, ये थोड़ा बहुत मिक्स करते हैं। थोड़ा बहुत कम ज्यादा और देखिए थोड़ा बहुत तो उसको गोमय डालना ही पड़ता है, गोबर डालना पड़ता है। तो देखिए एंड उसमें रिपोर्ट जब नहीं है कि कोई बंदा ये पंचगव्य खाया मर गया, ऐसा कुछ नहीं है। It is generally regarded as safe. I'm not saying it is 100% safe. It is generally regarded as safe as compared to other. यहाँ पे जो बैक्टीरिया है, दे सदियों से यूज होती है, दे आर कंसिडर्ड सेफ, तो वी यूज इट। एंड उनको बढ़ाने के लिए कुछ देना पड़ेगा भाई। जो गोबर में थोड़ा बहुत है वो तो खा ही देंगे। गुड़ दिया, शक्कर नहीं गुड़ दिया, क्योंकि गुड़ में बाकी के मिनरल्स भी होते हैं। वैसे भी गुड़ जरा हेल्दी है, शक्कर से बढ़ के है, तो वो बैक्टीरिया के लिए भी है। वो यहाँ पे इकोनॉमिकल कहाँ है, लेकिन वो शक्कर के बराबर ही है। कभी कभी शक्कर थोड़ा महंगा भी आता है, कि पानी में सोलिबल है वगैरह वगैरह वगैरह। एंड ये सब मिक्स किया। इनिशियली पहली बार जब हम 50-60 लीटर कर रहे थे, तो शुरू में उसको 100 ग्राम डीएपी डालना पड़ता है। उसमें नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है। ये शुरू में बैक्टीरिया की ताकत नहीं होती बढ़ाने के लिए। जैसे जैसे ये बनते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, वो खुद का खुद नाइट्रोजन हवा में से ले लेते हैं। बचा हुआ फॉस्फोरस एंड सल्फर गुड़ में से मिल जाता है। पहली बार डालना पड़ता है, ज्यादा महंगा ही होता है। 50-100 ग्राम रुपए ने 5 रुपए का लेना। अब क्या करना होता है, रंजन के बेस को हमने होल किया, इसमें से पानी वायर निकाला है, उसको टैप लगा दिया जो बताया था, एंड स्ट्रक्चर बना दिया। ये ऐसे बन जाता है। ये मोटर है, ये ऊपर जाएगा, यहाँ से पानी बाहर आएगा, ये लिक्विड है। ये पानी निकालने की जगह है। ये मेजरमेंट से इंजीनियरिंग के, जरूरी नहीं कि आप यही मेजरमेंट लोग अलग अलग भी कर सकते हैं। जब कर दिया था हमने तो ऐसी पिचकी हुई बोतल ली थी, चालू कर दिया, ये देख लीजिए यहाँ पे ना पानी गिर रहा है। ये जैसे ही पानी गिरना शुरू हो गया, तो 4-5 दिन में ये बन गया कल्चर हमारा। हाँ एक ये दूसरा बताया था हमने, ये घूमता है वो लगा है। स्लाइड नहीं दिखाई दे रही जी। ओहो, लाइट दिखाई नहीं दे रहे। यस सर यस सर फिर से हमको ये करना पड़ेगा। अभी आया? हाँ आया सर ओके थैंक यू। ये दिख गया अभी?
सर खाली TSS वीडियो तो है कैलकुलेशन लो, वो। यस श्रीधर सर, जी, यस सर। वीडियो शायद नहीं दिखता है कभी कभी, ओके ओके सर। सिस्टम था वो। हाँ, तो यहाँ पे ये जो ना, ये डाल दे। यहाँ पे एक प्रिकॉशन लेनी होती है, जो गोबर है जैसे का तैसे नहीं डाल सकते हम सब, क्योंकि वो जैसे का तैसे डालेंगे तो उसमें जो पेड़ उगलता ना, दैट मीन चोक द पंप, तो उसको हमें फिल्टर करना होगा, उसको छान लेना पड़ता है। छानने के लिए आपको कुछ नहीं, एक बोरी लीजिए, या फिर कोई जो गिफ्ट वाली साड़ी वाली होती है ना, उसका कपड़ा लीजिए, या फिर कोई धोती वाला लीजिए, यानी सो दैट कोर्स मटेरियल इज रिमूव। छान के उसको डालना है और पूरा वॉल्यूम बढ़ा देना है, वो इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हमारा पंप ब्लॉक हो जाएगा उसमें। जैसे ये हो जाएगा, ये बाकी का असेसमेंट है, माइक्रोवेल सिस्टम में ये ज्यादा नहीं जानेंगे हम, इन्हें किया है हमने। क्योंकि अब ये जो है फोटोज का क्यूआर कोड बन चुका है, हमने जो आगे किया उसके रिजल्ट है। फिर ये किया तो सही है, लेकिन डज इट वर्क? हमने फिर उसको मेज पे किया, गेहूं पे किया, हमने हमारे पेड़ पे किया था। ये वाला है दूसरा, ये लंबा शॉट लिया है, तो कोई बोल सकता है कि सर कैमरा की गिमिट छोड़ दीजिए, यहाँ पे देखिए दूसरे लिया हुआ है। ये कंट्रोल है, आज भी यहाँ रखा हुआ है, छोटा बना हुआ है, ये ट्रीटेड है, ये बड़े हो चुके हैं। या फिर अगला वाला प्लांट है। हेलो सर, सॉरी सर। हेलो, एक ही स्लाइड दिखाई दे रहा है सर, वो क्लिक टू ऐड फर्स्ट वाला जो टाइटल का स्लाइड है वही दिखाई दे रहा है सर। ओके, क्यों ऐसा हुआ भाई? इंग्लिश फॉल्स बोल रहा है, ओके फाइन। हमने रिज्यूम शेयर करते हैं, अभी दिख रहा है कुछ? पूरा ब्लैक दिख रहा है सर। ब्लैक दिख रहा है, पूरा ब्लैक दिखाई दे रहा है सर। एक सेकेंड, अभी हम इसको स्टॉप शेयर करते हैं, रीशेयर करते हैं। ओके, शेयर स्क्रीन। सेकेंड पार्ट कहाँ गया भाई? ये आ गया। हाँ सर, ओके ओके। यस सर, यस सर। आ गया। तो सिर्फ हम काम करके थोड़ा सा घुमा देते हैं। एक सेकेंड, ये छान के डाल दिया उसके अंदर, ये बन गया। ये साइंटिफिक किया, ये फिर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, ये वाला छोटा पेड़ है, इसको हमने डाला नहीं, हमारा कल्चर बड़ा पेड़ है, ये डाल दिया। आगे फिर ये क्या किया है? में 25% बढ़ोतरी होती है। ये एक ऐसे ही पत्रकार थे, वो आके गए, तो मैंने देख लिया, तो देखा कि he has published न्यूज 25% इंक्रीज इन वीट। ये और दूसरे पेड़ है, ये पेड़ को डाला है, इसको नहीं डाला है। ये आज भी खड़े हैं हमारे पास। ये अशोक का वृक्ष है, ये नहीं डाला हुआ, ये डाले हुए, ये फाइकस। यानी पेड़ को भी होता है। यहाँ पे आई ट्राई टू शो दैट व्हेन वी डिड इट फॉर दी कोथिंबीर, क्या बोलते उसको, कोथिंबीर हिंदी क्या म्हणतात? एनीबडी? कोरिएंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? धनिया धनिया। धनिया, धनिया, ओ थैंक यू। ये धनिया का, ये ट्रीटेड और ये अनट्रीटेड। ये मेरे कलीग है ओमन सर, ये इसी का दूसरा है। ये देख लीजिए, एक में मैं हूँ, एक में वो है। ये जो हमारे बच्चे जिसके खेत में किया है, उसने किया हुआ इंस्टाग्राम का पेज है। ये हमने उनको
और हाँ, तो फिर वो जो टीम था जिसमें क्या है, ये वाला था, उन्हीं का डेट है जो बना दे सकता है। अगेन आई वुड सजेस्ट अ शॉर्ट ब्रेक, एक मिनट के लिए पानी पीजिए, मेरे कलीग कुछ आए हुए हैं, उनसे मैं बात करता हूँ। तो फोटो बताइए। ओके, तो एक तो कर दिया भाई हमने कि जो जमीन में मैं बढ़ रहा हूँ, जिस जमीन में खा रहा हूँ, उस जमीन का एक छोटा सा कर्जा था। कि उस जमीन की हेल्थ बढ़ाने के लिए हमने, मेरे बच्चों के साथ मिलके एक सॉल्यूशन बनाया। अब आई कैन नॉट फोर्स एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी टू यूज दैट, दोज हु आर रेडी टेक इट। अब ये जो सिस्टम हमने बनाया है, तो डिपेंडिंग ऑन द प्राइस ऑफ रंजन 1000-1200 से बन जाता है। इधर सही में कहते हैं काम नहीं करता है, कूलर का मोटर लगा दो, उधर से फिर लगा दो रंजन, फिर से यूज कर लो, पानी का बोतल जो था यूज किया और फेंक दो, तो लाभ ज्यादा नहीं है। हो जाएगा तो आपका 25% गेहूं का फायदा है। अब 25% में जो इनकम आप कैलकुलेट कर लो, फार्मर कैन डू ना। ये तो बात हुई फार्मर की, लेकिन एज अ साइंटिस्ट मैंने क्या किया, अगर हम देखते हैं तो भारत में बच्चे हर जगह पे पढ़ते हैं, लेकिन इंस्ट्रूमेंट की फैसिलिटी कितनी जगह पे है? किसी भी कॉलेज में नहीं है, किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं है। इंस्ट्रूमेंट्स बहुत आए तो होते नहीं है, जो होते हैं वो बहुत कई बार चलते नहीं है, रिप्लेसमेंट रिपेयर की प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में अगर कोई बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च करना चाहते हैं तो तकलीफें जाती है। बायोटेक का एक पार्ट होता है एंजाइम स्टडी। एंजाइम स्टडी करने के लिए कम से कम हमारे साइंस में कम से कम कलरीमीटर लगता है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वगैरह वगैरह रीजर रीडर लगता ही है। दो हजार की साइंस टेक्नोलॉजी अप्रिशिएट, लेकिन वो होता नहीं कहीं फील्ड पे, जगह जगह पे नहीं होता। तो कुछ तो करना चाहिए। माय क्वेश्चन वाज व्हाटएवर आई वाज डूइंग, इज इट इनफ फॉर मी? So what we did, we developed diffusion analysis. We passed through it. ये बेसिकली सिस्टम में चेंज करने के लिए हमने किया था। एंड क्यों किया? एक तो जैसे इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है, दूसरा होता है, तीसरी सबसे अहम बात ये है कि जो एंजाइम्स होते हैं ना, अपने शरीर में भी होते हैं, अपने सेल्स में भी होते हैं, इन्वायरमेंट में होते हैं, वहां पे उनको सॉलिड या सेमी सॉलिड वे में काम करना पड़ता है। हमारी लैबोरेटरीज में
The laboratories that we study use aqueous system, complete liquid में हम study करते हैं, तो properties liquid में and solid में फर्क पड़ती है। इसीलिए हमने ये सोचा कि कोई चेंज होता है तो basically as a science there is a question, what happens if enzyme is working in liquid and enzyme is working in solid or semi-solid. So using this question we set up enzyme has to work in solid. So why not study in a different system? तो हमने सोचा कि डिफिजन के बारे में सोचा जाए। वो बेसिकली ट्रांसपोर्ट फेनोमेना है जो सिस्टम में चलता है। इस ट्रांसपोर्ट दैट ऑकर्स इन नेचर, कहीं भी अगर आप मान लीजिए एक जगह पे पानी के एक कोने में आप अगर शक्कर डाल देंगे और 2-1 घंटे रुकेंगे तो पूरे पानी में शक्कर घुल जाती है बगैर कोई हिलाए डुलाए। दिस ड्यू टू डिफ्यूजन, क्योंकि वो एक जगह पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, दूसरी जगह पे नहीं है, तो विदाउट एनी मिक्सिंग slowly it happens. That is what happening in nature. मैंने इधर ज्यादा है इधर कम है तो इधर जाते जाएगा और इधर उधर होते होते फिक्स लॉ से वो दौड़ होता है। ये थोड़ा सा टेक्निकल चीजें कि डिफ्यूजन कहाँ होता है, हम आगे निकलते हैं। यहाँ why diffusion acid, what are diffusion acid, how to perform when they are applied। जैसे ही मैंने बता दिया कि नेचर में डिफ्यूजन इज द मेन कॉज, मेन सिस्टम वेयर एंजाइम्स आर हैव टू वर्क। हमारे बॉडी में ये वो खाना हम खाते हैं, मिक्सिंग होता है स्टमक में, जठर में, और वहां पे एंजाइम जाते हैं। वहां से जो आगे खाना जाता है वो एक सेमी सॉलिड, लिक्विड नहीं होता, सेमी सॉलिड होता है। देयर एंजाइम हैज टू एक्ट ऑन द सबस्ट्रेट। मान लीजिए कि आपने दाल खाली, दाल में प्रोटीन है, प्रोटीन को एंजाइम को डिग्रेड करना होता है, लिक्विड में नहीं है वो, सेमी सॉलिड फॉर्म में। जबकि हम लैबोरेटरी में उसको लिक्विड में स्टडी करते हैं। या फिर नेचर में देखिए, नेचर में एंजाइम एंड सब्सट्रेट दैट टू एक्ट इन द सॉइल, तो वहां पे जो काम करने की सिस्टम है और जो हम लैब में टेस्ट में देखते हैं फर्क पड़ता है। ऐसा क्या है ये, तो ये वो एंजाइम को एक ऐसा एटमॉस्फेयर जो उसके नेचुरल सिस्टम से पैरेलल हो। एग्जैक्टली नेचुरल सिस्टम हम लैबोरेटरी में दे नहीं सकते। वी आर नॉट नेचर, वी आर नॉट गॉड। हम उसके नजदीक यानी कोशिश कर सकते सो दैट वहां पे जिस तरह से काम होता है वो यहाँ पे स्टडी कर सके। क्यों करना है भाई? क्योंकि एज अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट वी हैव टू मिमिक, we have to copy the nature in our laboratory so that efficiency is increased। यहाँ पे मुझे क्यों करना है? क्योंकि ये जो एंजाइम्स काम करते हैं वो एंजाइम लिक्विड में तो मैंने बायोफर्टिलाइजर कर लिया है, मुझे अगर कंपोस्टिंग करना है, कंपोस्टिंग जो होती है वो सेमी सॉलिड में होती है। वहां स्टडी करने के लिए मुझे सेमी सॉलिड सिस्टम चाहिए। यहाँ पे हम कैसे करना है, हाउ टू परफॉर्म, दैट विल बी सीन। हम एंजाइम स्टडी के लिए या फिर बायोकेमिकल टेस्टिंग के लिए डिफ्यूजन से कर सकते हैं, करते हैं। लाइफ में सिस्टम में एंजाइम होना जरूरी है, उसके बगैर लिविंग सिस्टम चल नहीं सकती। रादर बायोलॉजी में कहते हैं लिटमन सिस्टम इज मस्ट फॉर अ सिस्टम टू बी कंसिडर्ड एज लिविंग। वायरस, वायरस में उसके अपने एंजाइम्स, फिर भी उसके भी अपने एक दो एंजाइम होते ही है। एंजाइम नहीं तो लाइफ नहीं, लाइफ नहीं तो सिस्टम नहीं। यहाँ पे हमारी सिस्टम चाहे वो बायोफर्टिलाइजर हो चाहे वो कंपोस्ट हो, वहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है। इसीलिए हमने ये डिफ्यूजन से भी डेवलप किया। और यहाँ की जैसे मैंने की कि नॉर्मली हम लोग उस पानी में स्टडी करते हैं जो कि मेरे लिहाज से काम में कम आते हैं।
और आपसे सबसे एक अहम बात और बताना भूल गया, एंजाइम जब पानी में काम करते हैं, आमतौर पे साइंस के स्टूडेंट, आम आदमी पानी को बड़ा सिंपल सा, अच्छा सा, नॉर्मल सा केमिकल मानते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट केमिस्ट्री की राय से पानी सबसे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्वेंट से एक है, उसकी मोलारिटी 55.55 है। सो इट अफेक्ट एंजाइम इवन इफ यू कीप इन कोल्ड कंडीशन। पानी में काम करता है वो, तो उसके साइड रिएक्शन भी आते हैं जो पॉजिटिव नहीं होते। सबसे अहम बात और एक होती है, जो हेटेरोटिक एंजाइम हम स्टडी करते हैं, हम उनके प्रोडक्ट चेक करते हैं। हालांकि एंजाइम की डेफिनेशन ये है कि एंजाइम शुड एक्ट ऑन सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट का क्या करता है नीचे ऊपर वो स्टडी कर दीजिए, वो हमारे लिक्विड ऐसे में होता नहीं है, कम होता है। इसीलिए हमने एंजाइम को डिफ्यूजन में स्टडी किया। हमने क्या किया, बम्बई हलवा किसी ने खाया होगा, तो बम्बई हलवा डालते वो आगार आगार, या फिर ईसबगोल नाम से जो चीज मिलती है वो भी आगार आगार होती है। उसको क्या किया कि उसकी एक प्लेट बनाई, उसमें प्रोटीन एंजाइम डाल दिया, और वो प्लेट जो बनाते उसकी उसका सबस्ट्रेट डाल दिया। मान लीजिए हमारे लिए एंजाइम है, उसका सबस्ट्रेट स्टार्च, वो जेल में स्टार्च डाल दिया और उसके ऊपर जेल में एंजाइम डाल दिया। जैसे ही एंजाइम काम करेगा, सबस्ट्रेट यानी स्टार्च निकल जाएगा। नॉर्मली हम तो उसी को डिसेबल सबस्ट्रेट देखें, या फिर किसी चीज में प्रोडक्ट देखेंगे। प्रोडक्ट देखना फिजिबल नहीं है, लेकिन जो आसान है वही देखेंगे। तो ये कुल मिला के जब ऐसा सिस्टम करेंगे हम, दैट वी कॉल इट एन एंजाइम एसिड। ये थोड़ा सा टेक्निकल बातें, जो 1% स्टार्ट किया, आगार दिया वगैरह किया, एंड देन थोड़ा सा मैं आगे आगे चलूंगा। डिस्प्लेस किया है, एंजाइम एक्टिविटी है, मॉड्यूलेटर है। यहाँ पे जो एंजाइम के काम करने पैरामीटर है, पीएच है, टेम्परेचर है, सबस्ट्रेट का इफेक्ट है, वो सब भी हम स्टडी कर सकते हैं। क्या यहाँ पे देख लीजिए क्या है। नॉर्मली लेबोरेटरी में वन पैरामीटर एक वक्त होता है, या तो टेम्परेचर मिलेगा अच्छा वाला कौन सा, या पीएच मिलेगा एक वक्त। पहले टेम्परेचर करेंगे, फिर पीएच करेंगे, या फिर पहले पीएच करेंगे फिर टेम्परेचर। हमारी सिस्टम में दोनों सिस्टम इकट्ठा ही मिलेंगे, एट ए टाइम मिलेंगे। आप अगर देखेंगे तो आप ये पता चलेगा कि ये जो एंजाइम है, ये चार सिस्टम, ये चारों करीब करीब सेम है, यानी 6.4 पे 37 पे भी काम करेगा। ये वाला ये सिस्टम हम रेगुलर सिस्टम में नहीं कर सकते। इज न्यू थिंग इन दिस थिंग। ये ग्राफ भी दिया है हमने, हाँ, हमने सफेद उसमें चेंज किया, उसका आगे क्या होने वाला है। तो ये चेंज होने के बाद में हमें उसके पैरामीटर्स मिल जाते हैं एंजाइम के। और यहाँ पे साथ में हमने अलग अलग दूसरे वाले फेरस को बाहर निकल, उनका इफेक्ट क्या होता है देख लिया। एंड क्यों देखा भी बाहर देता हूँ, ये भी उसका निकाल लिया, ये थोड़ा सा निकाल के ये आ गया, छोड़ दीजिए। क्यों किया ये सब, सबसे अहम बात यहाँ पे। अब जब हमने गेहूं उगाया, गेहूं पे फर्क देखा, तो एक जगह पे गए तो उसने कहा कि साहब कौन सा गेहूं लगाना आप बोल सकते थे हमें। हमने कहा भाई हम तो बायोटेक्नोलॉजी वाले, एग्रीकल्चर वाले है नहीं, कौन सा गेहूं लगाए ये हम बोलने में तक सक्षम नहीं है। ऐसा कैसे होता है, सोचो कुछ तो सोचो। वो कुछ बातें चल रही थी, तो उन्हीं दिनों में बातें डिस्कस कर रहे थे भाई, जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन कैसा होता है, पढ़ा रहे थे हम बच्चों को चल बायोलॉजी में। तो वहां पर बोलते बोलते कि भैया सीड जब पानी में लगा देते हैं, पानी आता है तो उसके अंदर के एंजाइम्स काम करते हैं, एंजाइम्स जाके उसको अनाज दे देते हैं, फूड देते हैं, दे गिव एनर्जी टू दी प्रिमल रेडिकल। तब देखा है कि उसमें एंजाइम्स है, सीड में एंजाइम्स है, गेहूं में अमाइलेज है, या फिर प्रोटीन में, दाल में प्रोटीन है, मूंगफली, groundnut contains everything. It contains starches, it contains proteins, it contains
ऑयल लिपिड लाइपेजेस, मैंने सोचा क्यों न चेक किया जाए कि उसमें एंजाइम कितना है। और ये वाला जो ऐसे है हमने डिजाइन किया था लैब में, उसके द्वारा हमने चेक किया क्या होता है। गेहूं की अलग अलग वैरायटीज ली और उनमें कितना एंजाइम होता है देखा, वो चेक किया एंड सेम वैरायटी को सो भी किया, जमीन में लगाया, कितने गेहूं के दाने उगते देखे। सरप्राइजिंगली हमें ये पता चला कि जिनके पास एंजाइम एक्टिविटी ज्यादा है वो गेहूं जर्मिनेट जल्दी होता है, जर्मिनेट ज्यादा होता है, परसेंट जर्मिनेशन एफिशिएंसी ज्यादा है। ये तो हमारा पहला ऑब्जर्वेशन था। फिर हमने रिपीट किया, गेहूं पे किया, मटकी पे किया, देन शेंगदाना मूंगफली पे किया, and we got to consistent result that whenever there is a good amount of hydrolytic enzyme, there is a increased germination efficiency. Now we got to be simple technique. भाई आप हैंडफुल गेहूं ले लो, पानी में भिगाओ और जस्ट उसको क्रश करो, उसको निचोड़ लो और वो पानी में से थोड़ा सा पानी लगाओ स्टार्च की प्लेट पे, वो तो कहीं भी बन जाती है। इस सब कर लो, पानी में लगा दो, डाल के देखो, रख दिया, स्टार्च लगा दिया। ये ऐसे तुम 5-6 तुम्हारे वैरायटी लो, जिसका जोन ज्यादा आएगा उसका गेहूं अच्छा है। अब अगर तुम बोले कि सर आपकी लेबोरेटरी में आपने किया, ये किसी भी लेबोरेटरी की जरूरत नहीं। ये ऐसे आप किसी भी गांव की चौपाल पे कर सकते हो। इसबगोल किसी भी मेडिकल में मिलता है, छोटा चम्मच इसबगोल लो, 4 या 5 चम्मच आप पानी लो, उसे पानी में उसको थोड़ा गर्म कर लो और गर्म कर दो, उसमें आपका स्टार्च पाउडर डालिए। स्टार्च नहीं मिलता, नहीं मिलता तो रिवाइव जो मिलता है रिवाइव डाल दो और उसके अंदर एक छोटी सी प्लेट में, फ्लैट प्लेट में डाल दो और उस पर एक गेहूं का एक बूंद रख दो जो आपको टेस्ट करना है। उस कलर अगर चेक करना है आपको तो किसी भी गांव के मेडिकल में आयोडीन की बूंद मिल जाती है, 2 बूंद आयोडीन डाल दीजिए। अब यहाँ पे अगर इस तरीके से आपको गेहूं का जब चेक करना है, लेबोरेटरी कहाँ लग गई? एक प्लेट है, प्लेट नहीं है साहब, हमारे पास प्लेट नहीं है। किसी भी प्लेट का, किसी भी बोतल का ढक्कन होगा मेरे पास, मान लीजिए ऐसा वाला ढक्कन तो होगा आपके पास। उस ढक्कन में इसबगोल डाल के आपको लगा देना है। इसके अंदर जेल में स्टार्च डाला हुआ है, स्टार्च नहीं है साहब मेरे पास। अरे भाई आटा तो होगा, थोड़ा सा आटा डाल दो, उसके अंदर गेहूं डाल दो, स्टार्च मिल जाता है। साड़ी कपड़ा पूरे इधर लोग स्टार्च करते ही है ना, डाल दीजिए, देख लीजिए आपके 5-7 गेहूं जो लगाना है, देख लीजिए। किसी ने कहा दिया कि गेहूं लगाना है, मेरा वाला गेहूं बड़ा अच्छा है। अरे भैया 4 गेहूं के दाने लगा तो चेक करो ना, 10 घंटे की बात है। पूरे सीजन खत्म होने से पहले अगर 10 दिन के बाद में आपका गेहूं खत्म होने वाला है, उसके बजाय अगर आप 10 गेहूं लगा के देख लीजिए, पता चलेगा ना। हाँ, अब गांव के जो बंदे हैं जिनको उल्टे धंधे करने हैं, वो आपको करने देंगे या नहीं पता। आपको अगर आपकी खेती की फिक्र है, आप कीजिए 1, 2, 3, 4, 5 गेहूं, कितने भी गेहूं कर लीजिए, पता चल जाएगा एक दिन में। अब बताइए, जो एक लेबोरेटरी में शुरू हुई टेक्निक है, इट वॉज नई लेबोरेटरी में पेट्री प्लेट्स है, माइक्रोवेव सब है, मैंने किया। लेकिन अब वो टेक्निक मेरी किसी भी गांव के, किसी भी छोटे कस्बे के किसान यूज कर सकता है या नहीं? किस चीज के लिए? जर्मिनेशन ऑफ ग्रेन्स। गेहूं के लिए है, ज्वारी के लिए हो सकता है, बाजरे को हो सकता है, आप हरभरा क्या होते चने के लिए कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ी सी बात है। आपको कोई प्रॉब्लम आती है कि मेरी यूनिवर्सिटी 24/7 खुली है, एक मेल डाल दीजिए, एक व्हाट्सएप कर दीजिए, खत्म। करना आपको है। क्यों करना है? आपकी खेती है, आपकी पैदाइश है, लेकिन पैदावार आपकी रहने के बावजूद मान लो ये बात, ठान लो मन में, आपकी खेत में जो उगता है वो जितना आपका है उससे ज्यादा इस देश का। जो भी पकेगा वो किसी न किसी के पेट में जाना चाहिए, किसी भी पेट को खाली नहीं रहना चाहिए। इसीलिए हमको, आपको, हमें, किसान को मिलकर
पैदावार बढ़ानी है, अच्छी पैदावार बढ़ानी है, और वो करने के लिए एज अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट वी आर कमिटेड, वी आर हियर, वी आर डेवलपिंग टेक्नोलॉजी। आपकी प्रॉब्लम हमारे पास है। दोनों दिनों बाद जब मैंने फर्टिलाइजर बनाया तो किसी ने मेरे पास आई, चाहे वो मेरी बीवी हो या पड़ोसी हो, कि भैया दिस इज प्रॉब्लम, प्रोडक्टिविटी इज प्रॉब्लम, वी सॉर्ट इट आउट। मैंने दो उन्होंने पूछा कि सर आप गेहूं की पैदावार चेक करने कुछ कर सकते हैं? मेरे पास जो बना हुआ वर्क था उसको मैंने उनके लिए टेक्नोलॉजी बना दी। अगर सोसाइटी इफ इट इज कमिंग टू मी विद अ प्रॉब्लम एज अ साइंटिस्ट, एज अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट, आई एम अंडरस्टैंडिंग दैट। आज की डेट में यहाँ पे आप लोग जो बैठे हैं उसमें से साइंस के कोई नहीं है, काफी कम होंगे, लेकिन ये बात आप हमें ठान लेने की एज अ टीचर, एज ए एजुकेटर, society look at us as a resource person. We are thinkers, we are developers of the knowledge. मान लीजिए आप में से हर कोई साइंस भी टेक्नोलॉजी नहीं करेगा, लेकिन हम सोसाइटी के प्रॉब्लम्स का हल दे सकते हैं। कई सारी चीजें हैं सोसाइटी में जो थोड़ी नहीं चाहिए, वी कैन गिव सॉल्यूशंस। एज अ टीचर सोसाइटी रिस्पेक्ट अस, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। Society look at us as an educator. Society looks for guidance. However, during some time we have lost this touch. Society has lost respect for us. But if we as a community come together and address the societal problems, society के कई सारे फायदे से, भूखमरी है, महामारी है, ब्लाइंड बिलीव्स है, छोटी मोटी चीजें हैं, अगर हम उनके पे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दे, सोसाइटी एक्सेप्ट करती है। साहित्य है, इतिहास है, इस देश का इतिहास बड़ा गौरवशाली है, बड़ा गौरवशाली। उसमें से जो कुछ सीख निकालेंगे होता है। इकोनॉमिक्स है, मान लीजिए इकोनॉमिक्स है, उसके प्रिंसिपल्स, अरे 91 में जब पूरी दुनिया में हलमली मची हुई थी, भारत को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था, एक इकोनॉमिस्ट था, एक इकोनॉमिस्ट जिसने इस देश को इकोनॉमिक संकट से बाहर निकाला। वो कोई साइंटिस्ट नहीं था, वो सोशल साइंटिस्ट था, इकोनॉमिस्ट था। समाज में फैले हुए कई सारी चीजें ऐसी होती है जहां पे प्रोबेबली साइंस और कुछ नहीं सकता, लेकिन सोशल साइंस के बंदे कोई सोल्यूशन दे सकते हैं। हम भाई टीचर है, हम क्या कर सकते हैं? मान लीजिए सिस्टम मानेंगे नहीं, कई कई से होती, लेकिन अगर हमारे इरादों में नेकी है, हमारे सच्चाई है, तो दुनिया सुनती है। थोड़ा लेट लगेगा लेकिन सुनती है। हमें 5 साल लग गए लोगों के पास जाने में, 3 साल के कंटिन्यूस लैब में काम करने के बाद में किसान आ गए, सर हम करेंगे, हम करेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट कि सिर्फ नहीं, किसानों ने जो पीला वाला बताया ना, पीला वाला टैंक, पीला वाला टैंक एक किसान के खेत पे लगा हुआ है, वो गन्ने के खेत पे लगा, उसने उसे गन्ने का गर्द वजन पर गन्ना 30 से 35% बढ़ा हुआ है। और के पास धनिया मरा हुआ होता, धनिया लगा दिया, बता दिया, लेकिन उसके लिए 3 साल हमें निरंतर कोशिश करनी पड़ी। वी हैव टू फाइट इट आउट। एज अ टीचर फॉर्चुनेटली वी कैन डू दैट, क्योंकि नए सिस्टम में, एनईपी में जो सिस्टम बदल गए हैं, हमारे इन तरह के कामों को स्किल डेवलपमेंट के लिए काफी सारी तवज्जो दी गई है। तो एज अ टीचर, as a good teacher, when we do it, our student will respect us, society will listen us. Thank you. I think at this point I should thank you all. थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you. You may ask few questions, but there are Thank you, many sir. points that I skipped that I missed. Hello, sir. Hello. Huh? First of all, I am very much thankful to you, sir, because this nice delivered lecture. So I am asking one question, sir. Yes.
Aspergillus niger found on onion is very common, and every day we are consume the onion with Aspergillus niger. Yes. So my question is, what is the impact of Aspergillus niger on our body? Fortunately, Aspergillus niger has not shown very detrimental effects. It does give some sort of troubles like mild stomach upset, etc. Aspergillus niger is, as a matter of fact, queen of enzymes. It do produces many enzymes like amylases, lipases, DNases that are helping us in the thing. Thing is that, however, any and every living organism has many secrets hidden itself. Therefore, even though it is not that hazardous as the Aspergillus flavus is carcinogenic. Carcinogenic. Niger is used in many processes by biotechnologists, by microbiologists for productions. For example, the enzymatic solution that pharmaceutical companies sell that has amylases, that has lipases produced using Niger. Aqueous Niger is a beneficial organism per se. However, when it works in the system, what happens? Suppose दो या तीन दोस्त लोग हैं आसपास इकट्ठे में हंसी ठिठोली कर रहे हैं, किसी ने एक को थप्पड़ छोटी सी थप्पड़ मारी, कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरी थप्पड़ कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 10-15 थप्पड़ मारेगा तो आप क्या करेंगे? एक रख के देंगे ना उसके फिर से. Yes, sir. Normally, Aspergillus niger is good one, but a time may come in the conditions of environment. मान लीजिए कि हाई टेम्परेचर में रखा हुआ है प्याज, 40-45 डिग्री पे जाता है. Aspergillus niger to survive it do produce toxins. इसीलिए हमारे पास कहा गया कि बासी खाना मत खाओ, या फिर आप फ्रिज में रखते, फ्रिज में छोड़े, काय फरक पड़ रहा है फ्रिज मध्ये? माइंड दैट फ्रिज में कुछ बात नहीं, 10-15 डिग्री है टेम्परेचर, जीने के लिए काफी नहीं, अच्छा नहीं है. So Aspergillus or any other bacteria that is growing in food will change the condition of food, and some of them may produce mild toxin. छोटा बहुत टॉक्सिन होता है तो हमारी तबीयत ठीक ठाक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बच्चों को तकलीफ होती है, बूढ़े को तकलीफ होती है. Therefore, any fungal growth is or should be avoided to be eaten. Okay, sir. Thank you, sir. Few more. Anybody from science background, biology background? I'm expecting question on this or this or this. As for non-science background, this could be somewhat terribly troubling. Anything more on the first part or second part? Good afternoon, sir. Good afternoon. Okay, sir. I just saw your slides regarding your work on wheat and coriander. So in that case, sir, I want to know more detail about how there is a, we can say, good yield for these crops by using this bacteria culture. Good thing. Basically, these bacteria are derived from cow dung. This is one thing. When they are growing in the system, they are interacting with each other, and they are producing secondary metabolites that include phytohormones. And we have checked it contains some enzymic activity, and these are capable to produce indole. Indole is precursor for indole acetic acid, indole butyric acid. So when this is applied to the plant, they act as plant auxin. It is the growth promoting chemical, particularly for the grape and other things. It has been used amply. Now this, when indole acetic acid or indole butyric acid is produced. Also, there is one thing that I forgot to mention. We have checked that
during this COVID, this experiment has continued, it has been discontinued. And we have to visit our department for the laboratory work. What we find that in the test and other compound, control compound, we have applied for the flower plantlets. Those which were treated, they were more viable for longer day. So resisting watering, हमने तो water किया नहीं था, कोई भी नहीं सकता. When we check why this happened, we find that these bacteria are capable to produce extracellular polysaccharide. Means ये bacteria extracellular polysaccharide करते हैं, indol देते हैं, indol test किया हुआ है. Then they are morely phosphate solubilizers. They are, we have checked them. We are fixers, nitrogen fixers, symbiotic as well as non-symbiotic. So overall, it composes a very beneficial plant microbes. They allow bacteria, these allow proper growth of plant. जब प्लांट की ग्रोथ बढ़ती है तो उसके प्रोडक्टिविटी बढ़ती है. प्लांट में जो फाइट करना होता है वो फाइट कम होती है, so it produces it more. Particularly with respect to coriander, it is a small plant. It requires water. So these bacteria, when we apply, they hold water and supply as and when required to plant. एंड एग्रीकल्चर के लिए पानी कितना जरूरी होता है ये बताने के लिए किसी भी साइंटिस्ट की, किसी भी टीचर की जरूरत नहीं. नो वाटर, नो एग्रीकल्चर. बेटर वाटर, बेटर एग्रीकल्चर. These polysaccharides, they are holding water naturally, and therefore this is allowing the plant to grow more. And there is something called a signaling mechanism, when feel good mechanism. These bacteria, they give that kind of sensation, that kind of atmosphere to plant, so that it allows, it improves the productivity. Mind that here at this junction, I am not saying all chemicals should be banned. This is as on today supplement to your regular practice. ये परवड़ता क्यों है? बिकॉज इसका प्रोडक्शन कॉस्ट पर लीटर 2.5 से 3 रुपए आता है. इसी तरह का परमिशन मार्केट में मिलता है, वो 200 से 250 रुपए लीटर से बेचते हैं, एमआरपी 500 रखते हैं. वो हालांकि वो क्या करते हैं, ये लिक्विड लेते हैं, उसको पिट मॉस पे डालते हैं, ये लिक्विड लेते हैं, लिग्नाइट पे डालते हैं एंड 1 किलोग्राम बांध देते हैं. 200-300 ml का 1 किलो बांधते हैं, वो फिर महंगा बेचते हैं. यहाँ पे फार्मर को खुद से ही बनाना है. अगर किसी को नहीं बना सकता है या फिर कोई उसको ध्यान नहीं देता है, तो 3-4 लोग बना के 500-700 लीटर डालो. बड़ा किसान है, बड़ा लो. यहाँ पे when we apply this thing, it will supply nutrition. होता ये है कि फॉस्फेट जमीन में होता है, इन प्लांट को मिलता नहीं. ये बैक्टीरिया जो बढ़ते पीएसबी बैक्टीरिया है, दे सोल्यूबलाइज फास्फोरस एंड मेक इट अवेलेबल टू प्लांट. क्यों करते भाई बैक्टीरिया? काम नहीं है उनको कोई. जब प्लांट बढ़ता है, प्लांट रूट के से केमिकल बाहर निकलते हैं, वो केमिकल बैक्टीरिया को जिंदा नहीं मदद करते. प्लांट को बोलते हैं तू बढ़, तेरा जो कोई वेस्ट मटेरियल है जो भी, वो हम खा लेंगे, हम खाएंगे तो हमारा वेस्ट मटेरियल तू यूज करेगा, तू बढ़ेगा. दिस इज गिव एंड टेक रिलेशनशिप, सिम्बायोसिस है. एंड दिस इज व्हाट हैपनिंग फॉर एजेस. व्हाट वी डिड एक्सेसिव. कभी कभार क्या होता है कि कभी कभी हमारे किसान भाई भी जरा गलत जाते हैं. मैं अगर 1 बोरी डालूंगा यूरिया तो प्रोडक्शन इतना बढ़ गया है, तो मैं 2 बोरी डालूंगा तो क्या डबल होना चाहिए? होता नहीं है. हर जगह पे गणित चलता नहीं है, कुछ जगह पे बायोलॉजी चलती है. 1+1 2 गणित में होते हैं. सोशियोलॉजी में 1+1 11 भी होते हैं, 1+1 0 भी होता है. 2 अपोजिट आदमी अगर आ गए, कोई काम नहीं होता है. 2 एक को सप्लीमेंट करने वाले नहीं, तो 1+1 11 हो जाता है. नॉर्मली 1+1 2 हो जाता है. ये गणित में तो 1+1 2 ही है. यहाँ पे लिविंग सिस्टम है और वहां पे कोई एक बैक्टीरिया नहीं है. आज की डेट में हमारे पास 5 टाइप के बैक्टीरिया है, 5 टाइप के, नंबर भी अलग है. उसमें से स्टडी करने में वक्त लगता है, लेकिन इतना पक्का है कि ये चलता है, ये पॉजिटिव है. बाकी थियोरेटिकल स्टडी होते रहेगी, उसको जो एकेडमिक स्टडी चलते रहेगी, वो नॉन स्टॉप है.
अप्लीकेबिलिटी आज की डेट में क्या है, मेरा कल्चर अगर यूज करेंगे, मैं हमारा कल्चर, तो गेहूं 25% बढ़ता है, गन्ना 30 से 35% बढ़ता है, उसकी जो ये होता है ना इंटरनोड्स बढ़ते हैं, 10 की जगह पे 12-13 भी काढ़ी हो गए। एग्जैक्ट मैकेनिज्म इज येट टू बी डिस्ट्रेटेड, इट विल टेक टाइम। एज ऑन टुडे इतनी सच है, हम यहां तक आ चुके हैं कि यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सर्स है, फ्री लिविंग सिम्बायोटिक फॉस्फेट सोल्यूबलाइजर्स है, जहाँ पे इनॉल प्रोड्यूसर्स है, और नाइट्रोजन पोटेश मोबिलाइजर्स है। इतना हमें पता चला है, और इसी वजह से दे आर फर्टिलाइजर, दे आर इम्प्रूविंग क्रॉप यील्ड। ओके ओके सर, थँक्यू सर. सर अजून एक क्वेश्चन होता. सर तुम्ही आता सांगितलं हे ऊसासाठी पण वापरू शकतो आपण, तर ऊसासाठी कसं अप्लाय करायचं हे? एक सेकंड, तुम्हाला ते इथे एकच सेकंड दाखवतो. ही जी आहे ना, हे औसा तालुक्यामध्ये शेलू नावाचं गाव, जिथं आमच्याकडे नितीन पाटील आहेत, त्यांच्या शेतात काय केलं होतं, हे मी 750 ची टाकी आहे, या वर्षी मोठी टाकी आहे, पंप लावला, इथनं पाणी हे पंप बाहेर ओढतो आणि इथून मध्ये टाकतो. मध्ये त्याची जे हे होतं ना सिस्टीम आपली, ही सिस्टीम हे वाले लावलेले त्याने या पंपामध्ये हे लावले, पण रिव्हर्स पण आले, ते फिरतो तो व्हिडिओ इथं नाही दिसणार, माझ्याकडे दुसरा आहे. आणि मग 5 दिवसानंतर ही कल्चर येते. यांनी काय केलं की इथे या साईडनं अजून एक त्या टी पॉईंट केलाय, वर तिथं ठरलेलं की एवढं टाकायचं, म्हणजे ड्रीप मध्ये सोडतात, ड्रीप मध्ये सोडता येतं लिक्विड, ड्रीप ब्लॉक होत नाही. अजून एक आहेत आमचे नेटके, त्यांचं हे जाणून नाही, त्यांच्या ड्रॅगन फ्रूट लावला, ड्रॅगन फ्रूटला त्यांच्या पर ड्रॅगन फ्रूट 250 ते 300 ग्राम वजन वाढलं होतं. कारण तिथं अभियसली आम्ही सायन्सचे माणसं आहेत, काही ड्रॅगन फ्रूटच्या लाईन त्यांच्या न लावण्या कंट्रोल होत्या, त्यातले एकाच व्हरायटीचा ड्रॅगन फ्रूट दुसऱ्या वेळेस त्याच्यानंतर ड्रीप मध्ये लावून टाकलं त्यांनी, ड्रीप मध्ये लावून ते फ्लश करतात. इथे तुम्ही ऊसाच्या शेतामध्ये प्रत्येक झाडाला तांब्यामध्ये देऊ शकत नाही, तुम्हाला ड्रीप मध्ये किंवा सरी सोडावं लागेल. म्हणजे इथं सोडतं त्यांनी 2 एकर आलं होतं, त्याचा ऊस तसा वाढलेला होता. ओके ओके सर. इथे थोडंसं मोठ्या लेवलला करायचे, थोडीशी इंजिनिअरिंग लागते. इथं जी आमचा मूळ हेतू जो होता की शेतकऱ्यांनी आपापल्या शेतात तयार करावं, छोटे खाणी ते होते. मोठं जर करायचं असेल तेही तुम्हाला करता येते, थोडीशी इंजिनिअरिंगची ट्रेनिंग घ्यावी लागेल, पण 10-15 एकर पर्यंत बघता येते. आमच्याकडे सिस्टीम अशी पण आहे, यू मे नॉट बिलीव्ह, की जर का कोणाला हवं असेल 15,000 लिटरचं कचरी प्रोड्यूस करता येते. ओके पण तेवढ्याला मार्केट लागेल तुम्हाला, कारण 15,000 लिटर तुमच्या शेतामध्ये तुम्ही वापरू शकणार नाही, तुम्हाला विकावं लागेल. विकण्यासाठी तुम्हाला मार्केटिंग लागेल, आणि विकायचं असेल तर बाकीचे 50 नियम कटकडी लागतील. त्यामुळे आम्ही जरी कोण करत नाही, आम्ही म्हणतो की आपापल्या शेतामध्ये आपल्याला माझं शेत माझं खत. ओके ओके सर, थँक्यू सर. ओके, बरोबर सर. थँक्यू सर, थँक्यू. Should I leave? Thank you, sir. Okay, have a nice time. आजच्या सकाळच्या सत्रामध्ये डॉक्टर जितेंद्र अनंतराव कुलकर्णी सरांनी बायोटेक्नॉलॉजी, शेतीला खत कसं हॅलो सर, थँक्यू. Welcome. आजच्या सत्रामध्ये डॉक्टर जितेंद्र अनंतराव कुलकर्णी सरांनी बायोटेक्नॉलॉजी या विषयावर आपल्याला बहुमूल्य असं मोलाचं मार्गदर्शन केलेलं आहे. यामध्ये बायोटेक्नॉलॉजी अँड कोविड-19, वॅक्सिन डेव्हलपमेंट, शेतीची सुधारणा, खत, असं बहुमोलाचं असं ज्ञान आम्हाला दिलेलं आहे. तरी सर्व
सर्वांच्या वतीनं सरांचा मी आभार मानतो. धन्यवाद सर. Thank you. Have a nice day. Thank you, sir. थँक्यू सर. थँक्यू.